फेस वॉश करने के बाद एक मेन स्टेप होता है CTM, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले स्किन को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद टोनर अप्लाई करना है और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र। अब आ जाओ धीरे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो तीनों स्टेप्स हो गए, CTM बोलते हैं शॉर्ट में उसको, ठीक है। उसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो ओके, पहले मैं एक बात और बता दूं कि स्किन हम बाहर से तो क्लीन करेंगे, पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि अच्छे से पानी पीना है। पानी पीना है ढेर सारा, तो स्किन अच्छी रहेगी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो भी अच्छे से खाना है, तो उससे हमारे स्किन पे ग्लो भी नेचुरल ग्लो होता है। मेकअप से तो हम कर सकते हैं, पर नेचुरल ग्लो के लिए ये सब बहुत अच्छा है। हाय हनी। सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं फेस मेकअप में, ठीक है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 5 मिनट उसको सेट होने के लिए लगता है, उसको छोड़ दीजिए। अगर थोड़ी जल्दी है तो टिश्यू से ऐसे ऐसे कर लीजिए, तो फिर निकल जाएगा फाउंडेशन जो भी एक्स्ट्रा है। फाउंडेशन इतना लेना है जैसे वो छोले का जो दाना होता है ना, छोले के दाने जितना। इतना सा प्राइमर। और उसको टी जोन पे लगाते हैं। ये है हमारा टी जोन। ये यहाँ के जो पोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन होते हैं, हमारे ये वाले पोर्स है। और तो पर मैं थोड़ा, जैसे हमारी एज है 40 हो गए, तो मैं पूरा मेन ये टी जोन पे लगाती हूँ। यहाँ पे ये हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा बचता है उसको इस तरह से पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। जिसकी स्किन ड्राई है उसका नहीं, प्राइमर तो कंपलसरी लगाना है। नहीं, मतलब ड्राई स्किन वालों को भी उतना ही लगाना है। उतना ही लगाना है, क्योंकि उससे अगर ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से हमने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा लिया है। और प्राइमर और कंसीलर डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, ये है, ये प्राइमर। हाँ देख, मैं कंसीलर पे भी सही बात। हाँ, ये प्राइमर है। जैसे हम वॉल पे पेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद हम एशियन पेंट लगाते हैं। हाँ, प्राइमर से पोर्स क्लोज होते हैं और स्किन जो स्मूथनेस बन जाती है स्किन पे। आप अगर देखना है तो ऐसे, हाँ, देख सकते हो ऐसे करके स्मूथ लेयर बन जाती है, पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो उसके ऊपर हम जो फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो जैसे अगर नहीं लगाया प्राइमर, तो क्या होता है कि वो पोर्स के अंदर, हाँ, पोर्स के अंदर फाउंडेशन चला जाएगा। फिर जैसे हमको गर्मी लगेगी, थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो क्रीजनेस आनी शुरू हो जाएगी। मेकअप क्रीजी लगेगा वैसे, तो इसलिए अगर प्राइमर लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग प्राइमर जो बहुत सारा लगा देते हैं, नहीं, वो गलत है। उसकी यही प्राइमर नहीं, थोड़ा सा ही देना है। ज्यादा लगा लेते हैं तो वो गलत है इसका। हाँ, उस जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसकी कोई जरूरत, मतलब क्योंकि मैं जो प्राइमर यूज करती हूँ वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग है, तो मेरा स्किन ड्राई है तो मैं मस्त अच्छे से लगा लेती हूँ। नहीं, अगर तुम्हें जितना स्किन को मॉइस्चराइज करना है तो मॉइस्चराइजर लगाओ ज्यादा। प्राइमर के तो लेयर ही आ जाएगा। प्राइमर का काम ये है बात कि इसके लिए बिल्कुल सही हो कि वो बहुत सॉफ्ट होता है। मैं तो आज वही अच्छे से लगा लेती हूँ। वाह, क्या मस्त लग रही है स्किन। मेकअप में क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स आएंगे। जैसे प्राइमर है, फाउंडेशन हो गया, फिर कंसीलर हो जाएगा, तो क्रिसीनेस आ जाएगी। तो बेटर है जो भी प्रोडक्ट लगाओ ना, मिनिमम लगाओ। मेकअप का रूल है कि ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत लगाओ, मिनिमम यूज करो। लेकिन वो इतना सा वो खत्म नहीं होता, एक्सपायर हो जाता है, तो लगता है लगा लो। घर में लगा लो। अभी नहीं आ रही हम तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे। नहीं, वो थोड़ा ही लगाना है, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर बनेंगे मेकअप में, तो बेटर है जितना जरूरी है उतना ही लगाओ, ठीक है। लोग तो ऐसे बोलते रहे। फिर प्राइमर को 5 मिनट देना है सेट होने के लिए। नहीं, मैं ऐसे करती रिकॉर्ड हूँ। हो रहा है, याद रखना। तो मेरा पर्सनल है। नहीं, हम लोग है ना, देखो, मतलब मैं भी ऐसे करती हूँ। जैसे तैयार होना है,
5 मिनट लगता है। तो सबसे पहले प्राइमर लगा लो, फिर हमें जो भी कपड़े पहनने चेंज करना है वो सब कर लीजिए, ठीक है। मतलब ये सेट हो जाएगा ना तो हिलेगा नहीं, जैसे अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो उससे बेटर है वो लगा के 5 मिनट उसको सेट करना है, वो कंपलसरी है। उसके बाद फाउंडेशन। अभी देखिए अगर हमारी स्किन डल होती है तो डल स्किन पे फाउंडेशन का मेन पर्पज ये है कि वो हमारी स्किन जैसी है ना वैसी ही रखता है। हमें हमारी स्किन का जो शेड है वही शेड का फाउंडेशन यूज करना होता है। मतलब काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक शेड लाइट लेते हैं कि हम गोरे दिखे फाउंडेशन से पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन हमारी स्किन को इवन करता है। तो उसका सिर्फ मेन पर्पज ये है कि हमारी स्किन जैसी है, जो भी हमारी स्किन का जो टोन है ना वो रहे। तो इवन टोन के लिए फाउंडेशन हम लोग यूज करते हैं। तो जो उसको जब बाई करते हैं तो यहाँ से जो जॉ लाइन है तो यहाँ से ऐसे करते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये नेक का शेड डिफरेंट होता है, फेस का शेड डिफरेंट होता है। तो ऐसे हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और फिर उसको ऐसे करके देखना है। अगर हमारी स्किन के साथ मैच हो गया यहाँ और यहाँ, दैट मीन्स वो आपके स्किन के लिए सुटेबल फाउंडेशन है। आपका नहीं वो गलत वो एक्चुअली नहीं, फाउंडेशन वो लोग यहीं पे दिखाते हैं पर वो गलत है, क्योंकि हमारा देखो हमारा हाथ का शेड और फेस का शेड डिफरेंट होता है। तो ऐसे मिक्स किया तो उसको फिर यहाँ से ऐसे ब्लेंड, दोनों तरफ से हाँ, यहाँ से थोड़ा एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ नेक तक भी ले लो, फिर उसको ब्लेंड करो ऐसे करके। और अगर मैच हो गया, नहीं ऐसा शायद उसने स्टोरी चेक करने आज सबके फाउंडेशन गलत है। और फिर यहाँ से अगर अच्छे से ब्लेंड होगा दैट मीन्स वो आपकी स्किन का सुटेबल फाउंडेशन है, परफेक्ट शेड है आपके लिए। तो वो उससे क्या होगा, अगर हमारी स्किन का जो परफेक्ट शेड है ना, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारी स्किन ऐसी दिखती है। कभी कोई फाउंडेशन होता है ना तो स्किन ब्लैक जैसे दिखने लगती है थोड़े टाइम के बाद। तो एक तो आप ये प्राइमर लगाएंगे तो वैसा नहीं होगा, दूसरी बात कि आपकी स्किन के शेड का जो फाउंडेशन है तो भी ऐसा नहीं होगा। अगर एक शेड लाइटर है तो ऐसे होने की शक्यता होती है कि हाँ एक शेड लाइट है दैट मीन्स वो थोड़ा कलर चेंज होगा, ऑक्सीडाइज होगा फाउंडेशन। दूसरी बात ये फाउंडेशन, ये मेरा शेड है फाउंडेशन का, ठीक है। पर अगर मुझे फेस पे ग्लो चाहिए, ये मेरे फेस पे ग्लो नहीं देता, ठीक है। मेरी स्किन जैसी है वैसी ही रहती है, सिर्फ इवन हो जाती है तो ग्लो नहीं देता। तो ये एक ऑप्शनल है। मैं स्ट्रोक क्रीम इसमें मिलाती हूँ। क्या मिलाती हो? स्ट्रोक क्रीम। अच्छा क्या होता है? मैं अब देखो ये एक्चुअली ये सिर्फ ये चलता है, ठीक है। पर अगर हमें स्किन पे ऐसे ग्लो चाहिए, जैसे अभी कैसे होता है कि मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो ग्लो आता है, किसी को ऐसे होता है कि सेम फाउंडेशन मैंने लगाया पर मेरे स्किन पे ग्लो नहीं आया, ठीक है। साइलर जैसा वर्क करता है, चमकते हैं। वो तो कुछ हाइलाइटर मिलाते हैं ना? वो हाइलाइटर मिलाते हैं, वो डिफरेंट चीज है। तुमने क्या नाम बोला? स्ट्रोक क्रीम। स्ट्रोक क्रीम STROBE स्ट्रोक क्रीम है। क्या मतलब होता है इसका? तो ये है स्ट्रोक क्रीम है। तो इसको मैं फाउंडेशन के साथ मिक्स करती हूँ। इसको तीन तरीके से लगा सकते हैं इसको। बिफोर फाउंडेशन खर्चा ऐड हो गया। नहीं मत ऐसे, ये जरूरी नहीं है। हमको ग्लो हमें चाहिए भाई। हाँ। जरूरी चाहिए। नहीं ये देखो मैंने है ना 2 बास्केट बनाई है, ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। मेकअप में इतना मेरी तरफ से इतना चाहिए। बाकी ये जो है ये सब ऑप्शनल है। नहीं वो ड्राई फ्रूट है। नहीं मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें बाई करने की जरूरत है, वैसा कुछ नहीं है। हाँ सिर्फ कुछ भी जो देख के जाएंगे वो सब करेंगे। फिर आपको ऐसे लगेगा कि देखो पूर्वी ने बताया था पर उसके फेस पे ग्लो आता है, हमारे फेस पे सेम टेक्निक से हम करते हैं फिर भी ग्लो नहीं आता। इसके लिए ये सिर्फ लगा सकते हैं अलोन, कुछ मिक्स किए बिना। चाहे तो मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। पर मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मेरा जो फाउंडेशन है उसके साथ में थोड़ा सा पिंच इतना थोड़ा सा स्ट्रोक क्रीम यूज करती तो हूँ। वो कैसे मिला, मतलब हाँ ऐसे इधर मिला? अच्छा मैं दिखाती हूँ। ये कौन सी कंपनी का है? वो मैक का है। वो NYX का भी आता है। मेरे पास NYX का है। मेरे पास भी NYX का है। NYX का भी अच्छा आता है। अच्छा इन्होंने बताया होगा तुम लोगों को है? यही आते हैं मेरे साथ मेकअप शॉपिंग। अभी ये मैंने नई निकाली है आज। अच्छा
वो पुरानी वाली को 10 बार ऐसे ऐसे करना था, करना इसमें ये सबके स्किन पे चल जाएगा ये इसके 3 टोन आते हैं। जब मैं डब्बियों में दे दो सबको। क्या करोगे? उसका तो पूरा यूज होता है, उसका तो पूरा मेरा use तो होता है। खत्म हो जाता है खत्म हो फाउंडेशन जाता है। ऐसे, देखो ये अच्छा अभी ठीक है रहने दे चल। ये छोड़ दे अब ले लेंगे। इसके एक लेके सब बांट देंगे। हम एक लेंगे हमारा एक्सपायर हो जाएगा। दो बार एक use हो में से जाएगा। सब बिल हमारा तो एक्सपायर ही हो जाएगा। इसके अलग अलग शेड आते हैं। ये मेरा है, वो कौन सा शेड है, कोई नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। ये मेरा पिंक लाइट शेड है। इसके 3 शेड्स आते हैं, मुझे शेड्स के नाम याद नहीं है, ठीक है। ये पिंक लाइट है इसका शेड का नाम। तो इसको है ना, ये थोड़ा स्प्रेड हो गया, लिक्विड फाउंडेशन है, थोड़ा स्प्रेड हो गया। थोड़ा सा लेना है, ये इतना सा लेना है, देखो ओके दिख रहा है सबको, ठीक है। फिर ये तो सिर्फ इतना सा है, फिर इसको मिक्स करना है। हाँ नहीं यू कंटिन्यू। ऐसे इतना अच्छे से मिक्स करना है उसको। भाई 5 बजे खत्म भी करना है। हाँ वही तो लगाया था प्राइमर तो। प्राइमर लग, पहले मैंने और वो नहीं लगाओगे तुम वो कंसीलर, कंसीलर और वो फाउंडेशन के बाद, उसके बाद फाउंडेशन तो मैं सब उल्टा ही करती हूँ। वो NYX का 3-in-1 आता है, वो कैसे रिजल्ट देता है? हाँ वो भी बहुत अच्छा है। तो उसके और बाद NYX का जो कांट स्टॉप वन स्टॉप रेंज है फाउंडेशन की, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, उसका रेंज, उसकी फाउंडेशन की जो रेंज है उसका नाम है NYX फाउंडेशन है, उसकी रेंज है कांट स्टॉप वन स्टॉप, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे ये मेरा सबसे फेवरेट फाउंडेशन है। और सेकंड नंबर पे वो आता ये है, कौन सा मैक है? ये मैक का है, मेरा तो फेवरेट लुक है। वो मेरा फेवरेट। और जब भी फाउंडेशन लगाओ, कान पे, नेक पे और फेस पे, जितना बॉडी ओपन रहने वाला है, जो भी ड्रेस पहनने के बाद वहाँ पे। एग्जैक्टली मैं वही तो बोलते हैं इधर पहन के करो मेकअप। लेकिन उधर तक नहीं करते ना। अरे यार तुम अभी फीलिंग नहीं समझ अभी समझ गई। फीलिंग आनी चाहिए सब जगह even। ऐसे हाँ, ऐसे डॉट डॉट करके लगा लिया फेस पे, Okay. ठीक है, पूरा अच्छे से और डॉट ये डॉट। blender गीला है? हाँ, ये इसको मैंने वेट किया है, छोटा सा था, छोटा सा देखना है आपको। नहीं जो कंटिन्यू। इसको पानी में अच्छे से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी में डाला और ले लिया, उसको अच्छे से, ये हाफ था, पानी में डाल के फूल गया, फूल के इतना बड़ा हो गया, बाकी था इतना। इसको इतना मैं आपको दिखाती हूँ, छोटा वाला। पहले ये ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ छोटा वाला, ठीक है, नहीं तो ये सूख जाएगा, ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। फिर इसको, इसकी टेक्निक ये होती है, इसको पकड़ना यहाँ से, फिर घिसना नहीं है उसको, ऐसे ऐसे डेप डेप करके करना है। और इसकी जो मेथड होती है, वो सीधा नहीं करना है। जैसे मेरा फेस है, वो लंबा नहीं है मेरा फेस, ठीक है, तो मैं उसको लंबा दिखाने के लिए, मुझे मतलब मैं ऐसे थोड़ा यहाँ से इस तरह से लूँगी ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ का जो पोर्शन है वो थोड़ा यहाँ ऊपर, फिर थोड़ा ऐसे और फिर नीचे। इसीलिए उसका फेस शाइन कर रहा है, उसने वो जो लगाया है। और मैं तो ये सोचती हूँ, ये सारा फाउंडेशन तो यही चूज देगा मेरे पूरे पे। क्या नहीं होगा, नहीं होगा। ये पानी है ना इसमें, इसीलिए ये पानी है। ये मुझे सीरियस इसलिए मुझे भी नहीं पता। निचोड़ के लगा। अच्छा नहीं, मैं तो खाली टैप के नीचे रख दिया। नहीं, इसको और हो गया, चलो भाई उसके बाद मैं भी जैसे एक स्पंज होता है ना, उसको पानी में डालते हैं तो कितना पूरा गीला हो जाता है अंदर तक, वैसा करना है, अंदर तक पूरा पानी वाला, और फिर उसको पानी ऐसे करके स्क्वीज कर लेना है। फेस वॉश करने गई तो मुझे लगा कि ये किधर क्यों फेस वॉश करने जा रही है, अभी गई ना तो देखो चेहरा ही बदल गया। हाँ एक्चुअली मैंने इसीलिए पहले आप सबको दिखाया कि देखो मेरा नेचुरल स्किन ऐसी है मेरी। ऑलरेडी ग्लो आ रहा है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ, ये है ना, सिर्फ इससे ग्लो नहीं आएगा, इससे स्किन अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी स्किन की है। तो ये स्ट्रोब क्रीम और हाइलाइटर जो थोड़ा सा हाइलाइटर भी मिक्स कर सकते हैं, वो सेम इफेक्ट देगा या अलग इफेक्ट देगा? हाइलाइटर नहीं, ये ज्यादा बेटर है, अच्छा वो कर सकते, डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि स्टोर में जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे हम लाइफस्टाइल ड्रग स्टोर में कहीं भी जाएंगे, तो अगर आप ऐसे पूछेंगे ना कि अगर मैं स्ट्रोब क्रीम मैंने बाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये चीज़ बाई करनी है, चलेगा? तो आपको हाँ ही बोलेंगे, आपको ना नहीं बोलेंगे।
पर उससे है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे शाइन आ जाती है फेस पे, पूरे फेस पे जैसे ग्लिटर लगा लिया ना वैसे दिखता है। और इसका क्या है, आपको पूरा नेचुरल स्किन दिखेगा कि आपकी स्किन ही ग्लोइंग है वैसे, इसलिए। मैं बता रही थी तुम्हें, खरीद लो, समझती तो हो। अब जिसके पास मेकअप है वो कर सकते हैं, साथ में करना है नहीं, हम आप ही का देखेंगे। मैं सबको बोल रही हूँ। नहीं फिर करते एक करने लगे तो वो उसका देखना भी रह जाएगा और ये सूख गया थोड़ा, और कुछ ये थोड़ा सूख गया ना इसलिए घिसना पड़ रहा है अभी। वैसे हम लोग इतनी बात हो रही है। नहीं ऐसे मतलब नहीं, ऐसे घिसना नहीं है, पर थोड़ा सूख गया ना इसलिए। ठीक, ये अच्छे से हो गया। ठीक है, अभी हम लगाएंगे कंसीलर। हाथ से नहीं लगाने का। नहीं, हाथ से बिल्कुल नहीं। मैं भी हाथ से ही लगाती थी एक्चुअली, मैं भी हाथ से ही पहले लगाती थी, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, हाथ से हम लगा, जो बच्चे इधर लगा लो, जो उसका आप है ना एक बार हाथ से लगा, सुनो, आप है ना एक बार हाथ से लगाएंगे और इससे लगाएंगे। मेकअप 3 तरीके से हो सकता है, हाथ से हो सकता है, नहीं सॉरी 4 तरीके से हो सकता है। हाथ से हो सकता है, इसको ब्यूटी ब्लेंडर बोलते हैं, इससे हो सकता है। फिर और ब्रश 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, तो पर मैं आज ब्रश का हाँ वही, हम ब्रश रहने देते हैं, हम सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर की बात करेंगे आज। सिखाओ अभी तो। हाँ, अभी मैं आपको ब्लेंडर दिखा दूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये बिना पानी वाला है, और ये मैंने भिगोया था पानी में। हाँ, डबल हो जाएगा साइज। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंपल्सरी मेकअप, स्पेशली जो लोग आ रहे हैं। हाँ तो उसकी पता चलेगा। अगर आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, या फिर ऐसे होता है कि नहीं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर प्लीज मुझे बताना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छे सिखाया। उसके बाद जैसे अप्लाई हो गया फाउंडेशन, पूरी जगह पूरे करना है, पूरे फेस पे जितना एक्सपोज है हमारा, मतलब मेरी टी शर्ट इतनी है, ब्लाउज है तो पूरा करना है, पीछे भी करना है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर हम यूज करते हैं अंडर आई एरिया पे, जैसे यहाँ पे भी डार्क सर्कल्स है। तो ये कंसीलर हम कलर करेक्टर होता है, पर हम उसकी आज बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसीलर की बात करेंगे। तो कंसीलर हम यूज़ करते हैं डार्क सर्कल पे। फिर जैसे पिंपल के हो गए ना, देखो मेरा यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन था, तो मेरा नहीं दिखता, पहले दिख रहा था। तो अगर आपका फाउंडेशन के बाद भी दिखता है, तो जहाँ पे भी डार्क सर्कल है या फिर पिंपल के जो छोटे छोटे स्पॉट्स है वहाँ पे लगाना है। कुछ भी नहीं है तब, किसी को अगर पिंपल के स्पॉट्स नहीं है ना, तब हम अंडर आई एरिया, यहाँ पे ये लिप के कॉर्नर में और ये नोज के कॉर्नर पे, ये कंपलसरी है। हाँ, इसको ऐसे है ना वी, यहाँ पे पहले इस तरह से वी कर लीजिए। अच्छा, ड्राई स्किन का अलग आता है, ऑयली का अलग आता है, वो बड़े झंझट ऊपर ही लगा। हाँ, ऊपर पर ये मेरा खत्म होने को आया है ना, इसलिए। अच्छा, मेरा तो सपना है कि खत्म हो कभी पानी का। हमारा तो सपना है, हमारा तो ऐसे एक्सपायर हो जाता है। अभी साल तो सब मेकअप एक्सपायर हो जाएंगे ना। मैं तो चिट लगाना शुरू किया है मार्च 2019, ऐसे करके लिखती हूँ कब खरीदा था मैंने। ठीक है, देखो इस तरह से लगाना है, ये वी जोन में, वी शेप में लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा। इतना कम लगाते हैं? हाँ, इतना कम लगाते हैं? जितनी जरूरत है सब ज्यादा मेकअप में। मेकअप में वैसे, सॉरी, मेकअप में है ना वैसे होता है, जितना कम मेकअप उतना अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लगाओ तो अच्छा दिखेगा, कम लगाएंगे उतना नेचुरल लुक आएगा और अच्छा दिखेगा। और इसको भी ऐसे मेकअप में किसी भी प्रोडक्ट को घिसना नहीं है, उसको ऐसे डब-डबी करना है। यहाँ पे थोड़ा डार्क होता है ना। टाइम तो लगता है। 2 घंटे पहले क्यों बोला कि मुझे अपने हिसाब से 1 घंटे तो बाल बनाने में लगता है, ब्राइडल थोड़ा बनाते हैं ठीक है, हो गया अच्छे से ब्लेंड। नाइस। ठीक है, अभी
पूरा फेस सेम एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने जो फाउंडेशन लगा है ना, यहाँ से मैंने लगाया था, तो ये सिर्फ इसको ऐसे लिप पे और एक मिनट, वो कंसीलर लगाते हैं ना, तो मैं कभी कभी लगाती हूँ तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद क्रीज आ जाती है। शायद जैसे। प्राइमर यूज करती हूँ, हाँ, तो शायद ज्यादा प्रोडक्ट होता है ना, उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, वो layer ज्यादा प्रोडक्ट और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करना रहता है। ये स्पंज से करती हो कि हाथ कैसे लगाती हो? स्पंज से वो लेकिन वो मुझे इतना नहीं पता था, मैं थोड़ा ही अच्छा, हाँ, इसीलिए शायद, क्योंकि इसका फायदा क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना इसके अंदर आ जाएगा, फेस पे बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं रहेगी। तो इसका ये फायदा है। अगर हाथ से लगाएंगे ना तो क्या होगा, हमारे हाथ पे स्किन पे जो भी लग जाएगा वो वहां पे रहेगा, उसके बाद पूरा फेस पे ही चिपका रहेगा, तो उसकी वजह से क्रीजनेस आ जाती है। तो ये लगाएंगे, पानी है इसमें, तो जो जितना भी एक्स्ट्रा है ना वो ये सब इसमें आ जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये अभी हो गया मेरा बेस मेकअप, हो मतलब फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, 3 चीज हो गई। अभी यहाँ पे जहाँ पे इसमें 2 टाइप के आते हैं मेरे पास, फ्लैट वाले भी हैं। क्या ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, हाँ। फ्लैट वाले मतलब प्लेन है कॉम्पैक्ट मट। हाँ, कॉम्पैक्ट वाला ना, वो फ्लैट वाला इतना पतला सा आता है। स्क्वायर डायमंड शेप। हाँ वो कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। हाँ कोई भी चलेगा। लेकिन उसको ये ढीला स्पॉन्जी है, करना शेप चाहिए। मतलब हाँ, वैसी वो शेप नहीं है। 4 शेप में आते हाँ। हैं। हाँ वो अलग NYX का लिया था। ये तो मुझे अच्छा हाँ, ओके ओके, कोई बात नहीं। नहीं, स्पंज कोई भी चलता है, उसको अच्छे से पानी में डालो। ओके बस। ऐसा नहीं सिर्फ बाहर का एरिया पानी वाला नहीं करना, अंदर तक पानी वाला करना है, ठीक है। अभी हमने जहाँ पे भी कंसीलर लगाया है वहाँ पे लूज पाउडर, और जहाँ पे फाउंडेशन है वहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर लूज पाउडर नहीं लगाना है ठीक है, चलेगा, कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ यूज करेंगे तो। तो ये जो कॉम्पैक्ट अभी तुम कर रही हो, ये फाउंडेशन वाला है या पाउडर कॉम्पैक्ट है? ये पाउडर कॉम्पैक्ट है। कैसे पता चलता है कि कौन वो सा केक होता है। ऐसे? हाँ, जो फाउंडेशन वाला कैसे? होता है। जैसे ये नहीं, वो जो फाउंडेशन फाउंडेशन पाउडर वाला कॉम्पैक्ट डिफरेंट मिलता है ना? वो डिफरेंट ही जैसे आता इसमें है। लिखा है फाउंडेशन, पाउडर पाफ, फाउंडेशन। चिट्स लगा डेट नवंबर 2022 में होगा मेरा एक्सपायर। ओके, सो इसमें लिखा है पाउडर प्लस फाउंडेशन। तो ये दोनों 2 in 1 है, जैसे अब एक्स्ट्रा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा देख बोलते हो कि फाउंडेशन मत लगाया करो, अब आपके ऊपर लगा। अच्छा, तो अभी आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। मूस इसमें कहाँ यूज होगा? इन स्टेप्स में क्या? फाउंडेशन की जगह। नहीं, मूस। वो फाउंडेशन की जगह पे। हाँ। आई थिंक प्राइमर से इसके बाद फाउंडेशन। हाँ, कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर है। अच्छा, ये कॉम्पैक्ट पाउडर अगर हमें फाउंडेशन और ये सब नहीं लगाना तो हम डायरेक्टली भी लगा अब पर वो पार्टी लुक नहीं देगा, वो सिर्फ अगर मॉल जाते Normal हैं। look देगा हाँ, वो। तो तुमने हमारे घर और आने फिर को मिला। मैंने पहले लगा के आ सकते हैं। अभी ये मेरे ये कॉम्पैक्ट पाउडर था, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जैसे मैं आपको बता दूंगी कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। ये स्ट्रोक क्रीम, हाँ, वो लूज पाउडर। ये लूज पाउडर है। लूज पाउडर मतलब जैसे वो हमारा पॉन्ड्स का आता है वो सब, पर वो नहीं लगाना है, उस तरह का। हाँ, ये वैसा होता है। सारे पोर्स खुले पड़े हैं। नहीं, इसका उसका यूज कैसे करते हैं? ये वो है ना, बोरियां होती हैं, इसमें ऐसे डब करेंगे थोड़ा सा तो पकड़ नहीं, क्योंकि वो तो मैं जैसे मेरे पास लूज पाउडर में ब्रश से लगाने हाँ, वो ब्रश से लगा सकते हैं। लेकिन वो मुझे ऐसे शक होता है कि नहीं, मुझे शक होता है कि वो ब्रश में आता भी है, आता है, कि आता खाली है, में ब्रश ही आता है। मार देते नहीं, हैं। वो आता है। एक्चुअली मैंने आज ये ऑप्शनल मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये है ना हमारा बेसिक मेकअप लुक हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सबको ऐसा ना हो कि इतनी सारी प्रोडक्ट यूज नहीं करनी है, हम इतना बाई करने की पूरी भी वीडियो बनाती है तो इसको चाहिए, हमें नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऑप्शनल है। ये सारी चीजें ऑप्शनल है, पर इससे अगर नॉर्मल लुक भी आप क्रिएट करेंगे ना तो मतलब बहुत ही डिफरेंट दिखेगा। विजिबल डिफरेंस। ये भी लग रहा है। नहीं, ये लूज पाउडर है, इसको जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था, मैं इसका बताती हूँ, मैं 1 मिनट। ये कौन सी कंपनी का है? डेबोरा। डेबोरा इसको बता। और फिर ये है ना, इसका एक टेक्निक है, 1 मिनट, इसको ये बस ऐसे इतना मैं लगाती हूँ,
या इस तरह से से लेकर आगे लिप्स पे, तक। हाँ लिप्स का जो ये कॉर्नर है यहाँ से लेके इतना लगा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टोरिंग आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे इतना मैंने क्यों लगा, यहाँ पे हम बनाना पाउडर, लूज पाउडर बहुत सारा होता है, वो छोड़ो, ये सिर्फ लगाया हम लोगों ने। तो इससे क्या होगा कि ये जो एरिया है ना यहाँ का अंडर आई एरिया है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो हम वहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हैं, उसके ऊपर कंसीलर लगाना है अगर ज़्यादा अंडर आई एरिया डार्क है तो, ठीक है। अगर कम है तो कंसीलर से हो जाएगा। उसके ऊपर ये लूज पाउडर लगाएंगे तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा, इतना सा। ये देखो, So, ये कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। कोई भी पर पॉन्ड्स वाला जो हम खरीदते हैं ना, टेलकम नहीं, टेलकम, हाँ टेलकम पाउडर बनाना नहीं, पाउडर आता है। हाँ बनाना पाउडर बिल्कुल बहुत ही सही है। क्योंकि मैं जो यूज करती हूँ बनाना पाउडर है शायद वो, हम्म। लेकिन वो ब्रश से ऐसा लाइन नहीं बनता, उसके लिए हाँ यही ये चाहिए। इस तरह से, हाँ इस तरह का अगर होगा तो सही है। अच्छा, क्योंकि मैं नहीं बनाना पाउडर यहाँ पे मत लगाओ, अच्छा। चलेगा, हाँ उसको पूरे फेस पे नहीं लगाने का बनाना। नहीं, बनाना पाउडर सिर्फ जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया है, मतलब सिर्फ अंडर आई एरिया पे, यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, जैसे हम फोटो खींचते हैं ना तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। बनाना पाउडर मुझे बहुत पसंद है। ये क्या था बनाना? ये लूज पाउडर था, बनाना पाउडर एक्चुअली है ये। बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, ये बनाना पाउडर है। ये जो पैलेट है ना, NYX का पैलेट है, तो ये बनाना पाउडर है येलो। ये अच्छा, ये यहाँ लगा, मैं इनको हमको लगाती हूँ। अच्छा मुझे घर जाके देखना पड़ेगा मैं कौन सा पाउडर लगा रही हूँ भाई। मेरे पास ये वाली तो बॉबी ब्राउन की है, हाँ कॉन्टोर पैलेट, ये वाली हाँ। हाँ ओके। बनाना पाउडर नहीं येलो नहीं लगा, येलो तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाई देवाना। इट्स ओके, आज हम सीखते हैं। तो अगली बार शायद कुछ डिफरेंट लगेगा। कुछ अलग। ठीक है, अभी हो गया लगता है। अभी ये नहीं कर, ये मुझे कर, अभी तक कर, ये मेरा मे भी हम इसके बारे में का- डिस्कस बाद में कर लेंगे। मुझे ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन बोलो ना, मतलब मुझे वही देती हूँ। ये लूज पाउडर है, डेबोरा का है, ओके तो ये इस तरह का है, देखो ना। ओके। सो एक आता है ट्रांसपेरेंट पाउडर, ट्रांसपेरेंट पाउडर होता है, वो और एक आता मेकअप है- सेटिंग होता है, मेकअप सेटिंग पाउडर होता है जो ट्रांसपेरेंट। मत पूछो, हमें बेसिक ओके ओके। मैंने एक्चुअली निकाला सिर्फ वो बेसिक मेकअप लुक के लिए सामान मैंने निकाला है, हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ वो सब मैंने कुछ निकाला नहीं क्योंकि मुझे हुआ कि सब एक डाउट है मेरा। हाँ, बोलो। जो आपने बताया ना लूज पाउडर एंड बनाना पाउडर, हाँ मतलब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। हाँ दोनों को हो सकता है, हाँ पर दोनों को साथ में नहीं लगाना, क्योंकि अगर साथ जितना ज्यादा प्रोडक्ट फेस पे आएगा ना तो फ्रीजीनेस आ जाएगी। मेकअप में मिनिमम प्रोडक्ट, उसके बाद भैया मेकअप करने के बाद इस तरह का है, देखा देखा मेकअप करने के बाद मशीन पे मत चढ़िए। नहीं वो ज्यादा बढ़ जाएगा वजन। आईब्रो करेंगे ना तो देखो अभी मैंने जैसे फाउंडेशन लगाया तो मेरी आईब्रो का जो शेड है थोड़ा लाइट हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसे होता है कि करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि करने से कितना चेंज आता है। और आईब्रो हमेशा ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन ले लो या तो डार्क ब्राउन ले लो, ब्लैक कभी मत खरीदो। अगर आपकी आईब्रो आपको दिखती है कि मेरी तो ब्लैक है तो मैं ब्लैक आईब्रो पाउडर, सॉरी मैं आई शेडो बोल रही थी शायद। जो आईब्रो पाउडर है वो ब्लैक नहीं लेना है, लाइट ब्राउन या तो डार्क ब्राउन कोई भी ले लो। पेंसिल भी ले सकते हैं। पेंसिल भी ले सकते हैं। जो ब्रश लगा रही हूँ हाँ उसके पास वो पैलेट वाला नहीं वो पाउडर के साथ भी ब्रश आया है, ये रहा, वो छोटू सा है। वहाँ तो यही घुमा हुआ पैलेट छोटा है तो पहले घूम गया। मेकअप के टाइम पे आधी चीजें मिलेंगी ही नहीं, तो पहले से आधी चीज मिलेगी। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं करना है ना इसलिए। और इसको स्ट्रोक में लगाना है, जैसे पूरी एक लाइन में इस तरह से पूरी लाइन में ऐसे नहीं लगाना है, जैसे हम ड्रॉ करते हैं ना उस तरह से नहीं लगाना, छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने हैं इसको।
ठीक है, चेंज लग रहा है कुछ? बहुत है ना? बहुत बढ़िया। ठीक मेरे है, पास लिपस्टिक और निकल दो। परफेक्ट लग रहा है। देखो हाँ ये कंप्लीट है। ठीक है, हमें अगर आगे कुछ नहीं करना है, मस्करा कर सकते हैं, पर अगर मैंने मस्करा लगाया तो फिर आगे मुझ आई शेडो अच्छे से नहीं होगा, तो हम सिर्फ मस्करा लगा देंगे, न्यूड से लिपस्टिक लगा लेंगे, तो ये हमारा बेस मेकअप रेडी है। ठीक है, हाँ? पहले उसको मेरा तो फेवरेट आई मेकअप है, आई मेकअप हाँ। वो वही तो बोल रही है ना कि अगर हम अगर चाहो कुछ तो नहीं करना है, this is ठीक also है, fine. कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ऐसे चाहिए कि नेचुरल लुक चाहिए, हमें ज्यादा मेकअप नहीं दिखाना, आई शेडो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, तो ये बेस मेकअप हो गया, तो ये अच्छे से स्किन हो गई। अभी हम लिपस्टिक लिप लाइनर लगा लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, मेकअप कंप्लीट, और थोड़ा मस्करा लगा लो तो आईज पॉपअप हो जाएगी। So basically she is trying to tell us how to be sustainable even in this. ये Yes. बेस मेकअप रेडी है। अभी इस तरह से- दिस स्टेज यू डिसाइड कि तुमको आगे क्या करना है कि नहीं करना है। लिपस्टिक लगा के कर लेना है कि बढ़िया मेकअप करके टशन झाड़ना है। नाउ ये इसमें भी वो आपको बता रही है हाउ टू बी सस्टेनेबल, है ना पूर्वी? हाँ 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 नेहा इज करेक्ट। और लिपस्टिक लगाने में भी किसी ने मुझे बोला था कि लिपस्टिक ऐसे करके लिप लाइनर ना लगाओ, मुंह बंद करके ही लगाओ। एक मिनट, और लिप्स पे भी वो बोलते हैं पहले फाउंडेशन लगाया ना उसमें? हाँ लगाया है। वो डैब कर दिया था। हाँ कि ताकि नहीं उसमें ज्यादा- एक्स्ट्रा फाउंडेशन नहीं लगाना है, जो भी स्पंज में जो बचता है ना हाँ, वही सिर्फ लगाना उसको है। लगाना है, एक्स्ट्रा फाउंडेशन नहीं लगाना है। अच्छा। हाँ वो लिप लाइनर कैसे लगाना है जरा सुमित को बता दो। ये लिपस्टिक में लास्ट में नहीं, लिपस्टिक में लास्ट में दिखाती हूँ। ये सिर्फ तुमने बोला ना अभी कि मुझे मैं तुम्हें दिखा दूँ, लाइनर कैसे लगाना है? नहीं तुमने बोला ना कि बाहर जाने के लिए सिर्फ इतना लुक काफी है, तो मैं दिखा दूँ। बहुत टाइम हो जाता। सुमित का तो मॉइस्चराइजर लगाते ही हो गया। मैं तो वो भी नहीं करती मैं। नहीं लिपस्टिक थोड़ा ना देखी होगी ऐसे लिपस्टिक। लड़की वो लगा ही नहीं गई मेरे से, मैं कहीं इधर कौन सी उधर वाली? लिक्विड लिक्विड वाली। लिक्विड ही लगाती हूँ आप, वो तो छोड़ दो। अपनी बस की नहीं। ये हो गया मॉल लुक मेरा। ओह वाओ नाइस। ठीक है, हाँ। ये बता जो लिप लाइनर लगाना है तो मुंह बंद करके लगाना है, ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके लगाना है। तो कैसे भी लगा सकते हैं, स्किन टाइट चाहिए, कैसे भी लगाओ। स्किन टाइट जिसने बताया था तुझे वो तेरी दोस्त ना थी। क्योंकि देखो वो हम लिप सेक्शन में बाद में जाते हैं। ठीक है, अभी इतना है तो हम लोग मॉल में जा, मतलब कहीं भी जा, मॉल में मॉल में जा सकते हैं इस लुक के साथ। मॉल इस लुक के साथ मॉल में जा सकते अपने घर जा सकते हो। हैं। हाँ कहीं पे भी जा सकते हैं। ये मिनिमम लुक है, परफेक्ट बेस मेकअप जैसे करना है। हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि हमें स्किन हमारी परफेक्ट चाहिए और कुछ भी दिखना नहीं, मतलब परफेक्ट स्किन चाहिए, तो इतना इनफ है। कुछ नहीं लगाएंगे बाद में चलेगा। और कौन सी लॉन्ग लास्टिंग जाना है तो पहले इतना Long lasting खाने के बाद भी रहे। वो हम लिप सेक्शन में आते हैं तब में वो लिपस्टिक का लिप सेक्शन में करते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं आई शेडो। अभी आई शेडो, आई शेडो बताओ मेरे लॉन्ग टाइम रहती है, खा जाते हैं ना। अभी हम लगाएंगे आई शेडो। ठीक है, अभी आई शेडो मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा वीडियो देखा हुआ है। हाँ तो इसकी जरूरत नहीं होती अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं है आई शेडो की तो ये लगा के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसको यहाँ से इस तरह से, हाँ इसको यहाँ से इस तरह से लेते हैं जो ये, कैमरा चालू है? हाँ कैमरा चालू है, इस तरह से लगाते हैं टेप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। जहाँ पे आईब्रो आपकी खत्म हो रही हाँ है। आईब्रो खत्म, वहां तक हमें आई शेडो लगाना नहीं है, पर चिपकेगी नहीं, फिर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा, जो आई शेडो फॉल आउट होता है ना वो फेस पे, तो फर्स्ट चीज है कि फेस पे नहीं आएगा, वो बाद में टचअप कर लेंगे थोड़ा। ठीक है नहीं अगर ज्यादा देखो, अगर एडवांस मेकअप करना है ना तो सबसे पहले हम आई शेडो करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक मेकअप है, तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, 1 by 1। आई शैडो आई मेकअप करने के बाद फिर कंसीलर और वो सब। हाँ वो सब बाद में करते हैं क्योंकि उसमें हैवी मेकअप होता है। यहाँ पे कुछ गिर जाए हाँ तो ये तो, पर हम लोग है ना अभी बेसिक कर रहे हैं, इतना ज्यादा मेकअप नहीं करना है, तो इतना फॉल आउट भी नहीं होगा। मैं आज न्यूड मेकअप क्या बोलते हैं, स्मोकी आई करूंगी, स्मोकी आई क्रिएट करेंगे। हाँ इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का है 24 कैरेट न्यूड आई शेडो पैलेट है ये। बट एक बेसिक पहले बता दो ना। हाँ एकदम बेसिक हाँ एकदम बेसिक ही है। नहीं जैसे
जैसे अब अभी यहाँ आने के लिए हल्का सा अगर हमने हाँ। किया, एक पहले बेसिक आई शेडो बता दो, हाँ। फिर स्मोक वाला फिर थोड़ा smoke सा- हाँ वही, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हाँ, हम फिर सिर्फ वो- है ना, क्योंकि हमेशा तो हम स्मोकी नहीं कर सकते। हाँ हम है ना अभी- सिर्फ दो से तीन शेड ही यूज करेंगे। Okay. 2 से 3 इसलिए बता रही हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा 3 क्यों बोला, नहीं तो 2 शेड से ही हो जाएगा हमारा स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं। स्मोकी आई हम 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। स्मोकी आई नहीं, एक नॉर्मल जैसे कहीं हमें जैसे जैसे स्मोकिंग करने के लिए पहले नॉर्मल करेंगे। अच्छा पहले एंड में हाँ। स्मोक होगा। वो बाद में होगा, ठीक है। वो बाद में उठेगा। इंटेलिजेंट लोगों की बगल आई लगाएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि हम आई शेडो लगाएंगे तो मेकअप करते हैं, उसका सबसे मेन एक चीज़ ये होती है कि हम जो भी कलर लगाएंगे ना, तो कलर के लिए एक बेस चाहिए। तो बेस के लिए सबसे पहले हमने कंसीलर लगाया, क्योंकि हमारे जो अंडर आई एरिया थे, जो डार्क सर्कल्स थे, उसको हाइड कर दिया हमने। हमारी स्किन पूरी कंप्लीट अच्छे से ठीक हो गई। उसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल लाइट कलर है हमारी स्किन से मिलता जुलता, वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैं ये ले रही हूँ अभी, ठीक है। बिल्कुल ही लाइट लेना, इस पे ज्यादा ऐसा नहीं है कि भर भर के इसे ब्रश में ले लिया और लगा लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये लिया तो दिखना चाहिए। नहीं, ये अगर लिया ना तो फिर उसको जो हाँ, वो झाड़ देते, मुझे लगता है तो यही गिर जाएगा, मेरे क्या लगेगा। नहीं देखो, ये मैंने लिया देखो, ठीक है। इसको ऐसे किया, फिर भी दिख रहा है, देखो नहीं टिकेगा ब्रश पे। उसका डर है, और इसके हाथ में नहीं है। हमें लगता है जाए तो गया। चम्मच भर के लगा। फिर उसको ये जो ब्रश है ना, इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रखना है, ऐसे यहाँ पे पहले पॉइंट करना है, फिर इसको अंदर की तरफ लेना है। जैसे हमने कलर ऐसे चला, हम उल्टा करते हैं, ऐसे ही करते हम हैं। उल्टा करते हैं। हम लोग जैसे, मैं हाथ पे पहले दिखा देती हूँ, आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे डेप किया तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है सारा यहाँ पे रह गया, ठीक है। फिर इसको अंदर ऐसे ऐसे ले लो, Oh, God. ठीक है। और तभी मेरी तो- आंखों में यहाँ गिरता है वो। हाँ वो नहीं गिरेगा। एक तो हमने पहले लिया, ऐसे लिया, फिर डेप किया तो एक्स्ट्रा तो उड़ गया, फिर भी इसमें जो है यहाँ पे रख के इसको ऐसे करके लगा लिया। सिर्फ लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा हल्का सा ब्रश लगाना है, ठीक है। पैसे इतने लेते हैं नहीं मेकअप वाले, मन ही ना करता कम लगाने का। पैलेट भी तो खत्म कर दी होती है। मुझे लगता है पैसे इतने लग गए, थोड़ा तो मुंह में दिखे भी। वो जो जितना भी मैक का सामान लाया होता है ना, हाँ। वो उसके पैसे वसूल करते हैं। ठीक है, ये लगा लिया, वही है, उतना ही है उनका स्टाइल। ये लगा लिया, इतना ही लगाना है, दिखना नहीं चाहिए, मतलब दिखाना नहीं है कि मैंने ये कलर भी लगाया ऐसे ये कैसे कुछ भी। नहीं, हाँ कुछ भी। उसके बाद Makeup भी हो गया, पता भी नहीं चला। मैंने दोनों आईज पे लगा लिया। अभी है ना, मैं ब्राउन शेड लगाऊंगी, ब्लैक नहीं, ठीक है। इसका जो ये वाला, ये ब्राउन ये दिस इज बेस चल रहा है अभी, कोई कुछ नहीं, अभी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया, बेस खत्म, चलो। अभी वो जो बिल्कुल जो हमारी स्किन से मिलता जुलता लाइट शेड है वो लगाना है। उसके बाद ब्राउन कलर मतलब किसके लिए लगा रहे हो? मतलब यहाँ पे कौन, ये तो Corner से शुरू हाँ करेंगे। हम स्मोकी लुक के लिए लगा रहे हो। हाँ ठीक है, क्योंकि ब्लैक जैसे मेरा क्या रहता है कि जैसे अभी तो पिंक डाला तो पिंक लगा पिंक दूंगी। हाँ, नहीं, हाँ। वो वाला थोड़ा नहीं, वो होता है जैसे अगर 2-3 शेड, स्टाइल है। हम जो भी शेड लगाने हैं वो हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर अब जो नहीं इसके ऊपर नहीं, ये न्यूड पैलेट है, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ सारे स्मोकी आईज बनेंगे, अलग अलग शेड बनेंगे इसके, ठीक है। पर अगर हमें कलरफुल करना है तो उसकी पैलेट अलग होती है, मतलब एक पैलेट बड़ी है। समझ गई, पैलेट अलग रहेगी पर उसके लिए तुमने बेस पे ये लगा लिया। हाँ वो तो हर मेकअप लुक में आएगा। बेस तो पूरा लाइट शेड जो मैंने पिंक कलर का साड़ी पहना है, तो मुझे बेस तो- स्किन कलर का तो लगा। तू क्या हाँ। करेगा ना, लिपस्टिक लगा उतारे, हाँ मैं लगा वो तो दूंगी। लगाना ही है। मेरा काम ही है, अपने को तीसरा कोई काम नहीं आता, वही करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे सेम जैसे पहले बताया था ना, वैसे ही लगाना है। ये कलर दिखेगा, हाँ, ये दिखेगा। मेरा उल्टा लगा। लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे हाँ, हम उल्टा काम करते हैं। इससे फिर दिख रहा है, अरे गंदा लग रहा है, फिर निकालो। वही ऐसे लगता है। और ऐसा नहीं है कि स्मोकी आई कर रहा है मतलब ब्लैक ही थोपना है, ब्राउन लगाना है। वो तो फिर डेविल लुक हो जाएगा। हाँ Halloween हो जाएगा। नहीं, पहले मुझे भी स्मोकी आई का जैसे मुझे पहले पता चला ना, मुझे लगा ऐसा ही था कि ब्लैक ही लगाना है। वो शेड तो आपको धीरे मैं तो आज तक हिम्मत ही नहीं हुई स्मोकी आई का। अच्छा, मैं जब भी कहीं पे भी जाती लाइक तैयार होंगे तो मैं स्मोक की आई करवाती हूँ। अच्छा, और मुझे हिम्मत ही, मेरे को लगता है हाइट पता नहीं नहीं, है। वो डार्क ज्यादा सर्कल लगती से है। ना तो स्मोकी आई से डर लगता है। हाँ, actually, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई आज तक करने की, मेरी नहीं हुई।
और बस डार्क ये आपको मतलब भी तो कपड़े हाँ जैसे भी डांस में उसमें पॉप वगैरह में जाना है शॉर्ट ड्रेस में झुमकेला झुमला पहनना है तो उसमें अच्छा अभी लगता है। अभी इसको है ना पूरे यहाँ पे पूजा में जाओगे तो फिर पूरी आईलिड पे ये है ना पूरी आईलिड पे नहीं लगाना है। हाँ, ये देखो यहाँ से ये मेरी आई यहाँ तक आई बॉल यहाँ तक है ना, तो सिर्फ इसके अंदर लगाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। ये यहाँ पे मेरी ये आईलिड है, ठीक है? नहीं नहीं, मेरा ऊपर मैंने हाइलाइटर लगाया, आता है मेकअप करना। यार अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये वो होगा। एक इफेक्ट भी आता है ना कि ये आपके ऊपर हो जाती है हाँ। तो वो कैसे होता है सॉरी। जैसे जैसे अभी हमारे अभी तो नॉर्मल दिख रहा है ना हाँ। तो वो ऐसे वाला लुक आता है ना यहाँ कुछ लगा देते हैं हाँ, तो वहाँ ये पे- आपकी वो अंदर की हो जाती है वो ऊपर डिफरेंट दिखती है हाँ, वो अलग से वो डिफरेंट लुक आई शेडो में भी बहुत अलग अलग तरीके से हम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम कौन सा लुक क्रिएट करते हैं। नहीं वो उसकी वीडियो तुम रिपीट करके देखोगी ना। इसकी ये आइज वाली वीडियो मैंने देखी थी वीडियो रिपीट वो अभी वो डालेगी ना YouTube पे, तो देखना। अभी है ना यहाँ पे मैंने ब्राउन लगाया है, डार्क ब्राउन है। उसके बाद में ये जो लाइट ब्राउन है, सेम कलर शेड कलर फैमिली सेम रहेगी, ठीक है, सिर्फ शेड डार्क एंड लाइट होगा। तो उसके बाद मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से ब्रश, ये अलग से ब्रश ले रही हूँ। मेरा बड़ा मन था एक बार तुमको बोला भी था ना, ब्रश ले वो लाल पीला नीला वाला 3-4 कलर के लगा दे। ब्राइट जैसा लगता है। ओके, अंदर की तरफ लाइट ब्राउन। हाँ, अंदर से, हाँ, क्योंकि वो अगर अंदर से बहुत अच्छा नहीं दिखता, मुझे पसंद नहीं। हाँ, मुझे पसंद नहीं है कि जो इनर कॉर्नर्स है ना, मुझे लाइट पसंद है। तो मैं जो भी डार्क शेड है ना, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मेरे वीडियोस में भी शायद देखो। नहीं पर एक्चुअली वो सही तरीका भी है ना, यहाँ अंदर डेप्थ देने के लिए आई थिंक अंदर की तरफ हम हाँ। यहाँ लाइट और इधर अंदर से, हाँ, अंदर शेयरिंग इनर कॉर्नर्स लाइट होते हैं, आउटर कॉर्नर्स डार्क होते हैं, बराबर। वो इतना ही दिख रहा है हाईलाइट कैसे? हाईलाइट स्कूल में लगा के आते थे पेंसिल कलर वाली आती है ना उसको तुम करते हो नहीं ओनली यहाँ पर जगह पे रखते उसको हमेशा देखा है ना वो क्या होता है क्यों लगाने को नहीं, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे लोग हाइलाइटर लगाते हैं। बस शायद हल्का सा मैंने भी लगाया है। वो व्हाइट कलर का लगा के सब कोई भी आप थोड़ा सा उससे ब्राइट होती है। अभी देखो ये है ना, मैंने बाहर यहाँ पे ब्राउन कलर लगाया, यहाँ पे मैंने सेम कलर फैमिली से लाइट शेड लगाया, बीच में जो आई बॉल की जो स्पेस है उसको मैंने छोड़ दिया है। मतलब अगर जाता है तो ठीक है, पर लगाना स्पेशली नहीं लगाना है वहाँ पे आई बॉल को। हम ग्लिटर या हाँ, ऐसा वहाँ कुछ पे हम लगाएंगे। ग्लिटर लगाएंगे। हाँ या हाइलाइटर लगाएंगे। हाँ, कुछ भी। तो ऊपर वाले शीशे पे लगाना ही नहीं कुछ। नहीं, इधर साइड में highlighter लगाएंगे ना, वाली हाइलाइटर लगाएंगे। लगता है ना आईब्रो के नीचे। वो अलग लगाएंगे वो सिर्फ एक ही पैलेट से ये क्रिएट हो जाता है। उतारना भी सिखाएंगे ना मेकअप हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है मेरी आईज? आंखें बंद करें तो पता चलता है नहीं, हम आपको सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर है। ठीक है, डन? अरे वाह, खोल। नहीं ये अभी बाकी है। अच्छा अच्छा, वो मतलब निकला आई मेकअप हो गया हाँ देखो, ये इतना हो गया है, ठीक है। मतलब नहीं अभी हम, हो गया। हाँ अभी है ना, हम यहाँ पे ग्लिटर लगाएंगे, ग्लिटर मतलब ये गोल्डन शेड लगाएंगे, ठीक है। अभी गोल्डन शेड, अच्छा, अभी गोल्डन शेड लगाने के लिए इसमें टेक्निक होती है। जैसे कभी कभी आपने किसी ने अगर ट्राई किया है तो अगर ऐसे लगाएंगे ना तो ऐसा शेड आएगा। मैं तुम्हारे हाथ पे दिखा दूँ। एक मिनट रुक जाइए, ये एक शेड है, ये मैंने कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट ग्लिटर लगाया इसके हाथ पे। नहीं, वो glitter। नहीं, मैं आपको 3 तरीके होते हैं ग्लिटर ये लगाने के, वो मैं बता देती हूँ। उसमें तो मॉल ले लो आने आने 3-4 लोग मिलके ले लेते हैं ताकि शेयर भी हो सस्टेनेबिलिटी है Sustainability। नेबर्स होनी चाहिए लेकिन बहुत दुख लग रहा है दिल मेरा जब हाँ, फेंकना सही है, पड़ता इतना है। कॉस्टली लेते हैं और फिर यूज भी नहीं होता है, काफी चीजें ये साल तो कुछ पार्टी हुई नहीं हाँ, बच्चे नहीं है, लड़कियां नहीं है, अरे नहीं, लड़कियां इसको तो आगे आगे नहीं मेकअप यूज करती ज्यादा। इस और बच्चे दिखा दो, लगाते हैं। सबको दिखा अभी देख लो, वो क्या अभी बोल रहा हूँ मैं सीख कर आती हूँ ना। अभी कभी क्या होता है कि हम स्मोकी आई गूगल में देखते हैं ना, तो इतनी पॉपअप हुई होती है, जैसे मतलब अच्छे से गोल्डन कलर जो बीच में लगाते हैं ना, वो अच्छे से पॉपअप होके आता है, पर
सेम वैसा शेड, हम कलर सब कुछ सेम ही लेते हैं फिर भी हमारा पॉपअप नहीं होता। गूगल इमेजेस में अच्छे से कितना शाइनी गोल्डन दिखता है। हाँ, तो उसका रीजन यही होता है कि हम है ना डायरेक्ट गोल्डन जो एक गोल्डन शेडो है उसको डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए उससे पहले क्या हुआ, हमने यहाँ पे ब्राउन कलर जो लगाया वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, तो उसको अभी उसके ऊपर गोल्डन कलर लगाएंगे ना तो गोल्डन नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन दिखेगा। जो शाइन गोल्डन की जो शाइन है वो नहीं आएगी। तो उसके लिए पहले होता है कि इस जगह को क्लीन रखना होता है। इसलिए उसने बोला तो व्हाइट बॉल पे ज्यादा नहीं है। क्या आई- गरम कर दे क्या समोसे? कोई नहीं खा रहा। मुझे ये नहीं पता था, वो तो निकाल के फिर लगाते हैं प्राइमर। ये तो क्या पहली बार देख रहे हैं हम। ये कलाकारी कलाकारी है ये। इससे है ना ये जगह क्लीन हो जाएगी, तो जो भी दूसरा शेड होगा दूसरी पार्टी Practice घर में हर रोज मेकअप ब्राउन के लगाओ। ऊपर कोई भी शेड, डार्क शेड के ऊपर लाइट शेड दिखाई कोई नहीं भी देता। शेड होगा ना, आप देखो अगर कोई किसी भी शेड को आप डायरेक्ट लगाओगे ना, पिंक कलर है उसको डायरेक्ट लगाओगे तो पिंक दिखेगा। अगर इसके नीचे रेड कलर है उसके ऊपर पिंक लगाओगे तो कैसा शेड आएगा? वो ऑब्वियसली मतलब नहीं आएगा। बन जाएगा रेड और पिंक मिक्स। हाँ, जो कलर इसमें है ना, मुझे तो क्या ये है ना एक ड्राइंग है। कलर कलर व्हील की बातें रहने दो, आज दिमाग घर पे छोड़ के आई। मैं हल्का सा लगा देती हूँ वाइट प्राइमर। और जिसके पास प्राइमर नहीं हो वो डायरेक्टली भी लगा हाँ, इसको क्लीन कर लीजिए पहले आई को। ओके। मैं हल्का सा ही लगाऊंगी, तो मैं एक ऐसे करूँ, एक आई पे इससे करूँ, हाँ। एक आई पे बिना इसके करती हूँ। और एक आई तो थोड़ा ब्राइट वाला था। अब एक आई कहाँ से तीसरी आप कहाँ से लाएंगे? तीसरी आप कहाँ से लाएंगे? शिव जी की तरह निकालो। मुझे तो यही वाइट वाला अच्छा लग रहा है। ये सफेद जैसा वाला अच्छा लगता है ऐसा मुझे। वाला कलर रेड। हाँ। मैं तो कभी भी जाती हूँ सिर्फ आई मेकअप करा के आ जाती हूँ। मुझे पसंद आई मेकअप। अच्छा तो लगता है मुझे makeup बहुत पसंद है मेकअप कराना कुछ भी। I like सब इंडिया में मजे हैं। हाँ। हाँ, इसलिए नहीं है ना। इसलिए वहाँ जब भी किसी पार्टी में तो मुझे पार्लर में तैयार हो गया। हाँ। शौक पूरा हो जाता है यार। नहीं, और इजी भी लगता है। और मुझको आता नहीं था ना, इसलिए मैं और सबसे मेन होते हैं बाल। मुझे लगता है बाल सबसे हाँ, क्योंकि घर में उससे क्या पूरे फेस की लुक चेंज हो जाती है। बाल तो थोड़ी भी हेयर स्टाइल वो बना देते हैं तो look change वो जरा सा भी ब्लो ड्राई कर देते हैं इतना अच्छे हो जाते हैं ना बाल। सेट और साथ में वो फिर 10-15 इसको है ना फिर थोड़ा इधर उधर हो रहा है ना, उसको मैच कर देना। ये करा लो। इंडिया में ये सब के मजे है बस। बच्चे के बर्थडे भी है तो पार्लर जाते हैं। थर्ड हाँ। Yes, nice. अच्छा। अभी चक्कर। इस पे भी प्राइमर नहीं लगा रही, ठीक है? ओके, इसमें भी रिमूव भी नहीं करा। नहीं, रिमूव करा क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जैसे समझ सकते हैं ना, ब्राउन के ऊपर गोल्डन जाएगा तो दिखेगा ही नहीं दिखेगा अच्छे से। नहीं, correct। तो ये नॉर्मल मेकअप में भी हमें रिमूव करके फिर लगाना है या नहीं तो अगर देखो नॉर्मल करते हैं ना तो एक ब्रश ले लो, इधर ऐसे ऐसे करो, जगह जितनी बचती है उसमें लगा लो, ओके चलेगा। ओह दिस इज लाइक काफी चेंज हो गया लुक ना। मतलब कहीं जाना है तो देखो। घंटा तो एक्स्ट्रा रखो। 1 घंटा चाहिए। डिफरेंस लगता है क्या? बहुत। लेकिन Primer अगर चाहिए। किसी को जैसे ये जो बिना प्राइमर वाला लुक है, जैसे अगर मुझे वैसा लुक चाहिए। ये प्राइमर वाला है और ये हाँ, प्राइमर बिना वगैरह प्राइमर वाला का। look मैं तो सिर्फ हमें वीडियो में जैसे- बता रही हूँ। हाँ बोलो। सो जैसे बिना प्राइमर वाला जो लुक है अगर वैसा चाहिए तो फिर प्राइमर की जरूरत हाँ, ये हमें इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने लगाया ऐसे ही, बिना प्राइमर वाला लुक है। इफ यू सेटिस्फाइड विद दिस लुक इट्स ओके। वाला अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसे हमारी गुजराती में कहावत है, जितना स्वीट चाहिए ना उतना गुड़ डालो। गुड़ डालो। गुजराती में पंजाबी में हाँ, भी है। सब वैसा, जगह है वो है ना? कहावत। तो मेकअप में ऐसे होता है कि अगर आपको जितना फिनिशिंग चाहिए ना उतनी चीजें अंदर ऐड करते जाओ, नहीं डालोगे तो चलेगा। ये सारी चीजें ऑप्शनल है। एक बार हम करना शुरू करेंगे ना फिर हाँ। इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो interest डेवलप होगा ना तो फिर हम चीजें खरीदेंगे। नहीं, और मेन मुझे लगता है प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस में The more हाँ, you practice practice, main है। बैठ के ना पहले प्रैक्टिस करो भैया। हाँ एक अच्छा दूसरे लगता है। नहीं नहीं वैसे भी ये
अच्छा भी है बताइए। हाँ वो मैं पहले आईलाइनर कर लेती हूँ, ठीक बड़े है। बड़े कोर्स करने पड़ते हैं ओ भाई बहुत टफ है। आईलाइनर बाहर से स्टार्ट, मैं सिंपल वाली आई विंग्स लाइनर नहीं बता रही, सिर्फ सिंपल वाली आईलाइनर बताती हूँ। तो अगर नहीं होती है आईलाइनर अच्छे से तो क्या करना है, छोटे छोटे स्ट्रोक बना लीजिए। जैसे हम ऐसे ऐसी वाली लाइन बनाते हैं ना, तो छोटे छोटे आई की शेप में लाइन बना लीजिए। उसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी आई लैशेस है ना, उसके ऊपर आईलाइनर नहीं लगाना है, और डिस्टेंस भी नहीं रखना है। आई लाइनर के सॉरी आई लैशेस के ऊपर नहीं लगाना है, जगह भी नहीं रखनी है, पर जो ये लाइन है ना जैसे वहां पे लगाना है। हाँ लग जाता है। नहीं अब वो क्या होता है, फिर हमें हैवीनेस लगती है। अगर आई लैशेस के ऊपर अगर ये आती है ना लाइनर, तो ऐसे आंखें भारी भारी लगती है, वो सब होता है, इसलिए पलकों के ऊपर नहीं लगाना है। हाँ, जब शुरू करके तो पतली लाइन लगानी होती है और इससे ऊपर चली जाती है, तो फिर करते करते वो मोटी हो करते जाती करते है। मोटी हो जाती है। उसके बाद उसको स्मच कर देते बीच हैं। में मुझे याद है मैं 12th में थी या फर्स्ट ईयर में, तो आया था कि बीच में मोटा लगाना है यहाँ पे। हाँ, उस टाइम पे हाँ, फैशन था ना हाँ, बीच में। हाँ, ऐसे बड़ा होता वाला। है। आधी बीच में से पहाड़ हाँ, पहाड़ पहाड़ जैसे। आधी लाइन तो ऐसी लाइन से आईलाइनर से अभी भी कभी कभी ऐसी हो जाती है मेरी तो। वो तो कर लेते हैं, फिर हिल जाता है, फिर एक बार वो लग गया, खराब हो गया तो कहानी खत्म। नहीं, फिर नहीं रिमूव कर मैं तो- दोबारा। वही मैं कह रही हूँ ना। नहीं मैं तो कैसे करती थी, मूव नहीं करती। वो अपना क्यूटिप होता है ना, हाँ। क्यूटिप से लेके उसको मैं स्मच कर देती हूँ, तो थोड़ा स्मच लुक आ जाता है कि चलो भैया आपको पूछा तो हाँ भैया थोड़ा स्मच लुक है भाई। और बॉडी लोशन से भी आप निकाल सकते हाँ नहीं तो ये जैसे वो अपना रिमूवर है हाँ, या हाँ। फिर वो बट बटन फिर किसी कोई दूसरा भी लगाए तो भी नहीं लगाया जाता। जिंदगी में 2 बार ही लगाया। मेरा भी आया ऐसे ऐसे आइस चालू हो जाती, वो लगा देना। और मेरी बेटी प्लीज लगा आप लोग खाओ तो सही, मैं गरम कर दूंगी। हाँ, नहीं, मेरी आईलाइनर देखो, आप नहीं खाओगे ना? मेरी आईलाइनर देखो। Oh, wow. बाप रे, मतलब पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चल रहा और इतनी परफेक्ट लगी है, मतलब एकदम Simple पता वाली, चलने लगी हाँ। है, बट हमारी तरह नहीं इसका है। कोर्स करना ये होगा सिंपल नहीं है ये। सिंपल वाली है। अच्छा ये अच्छा इस सब में आईलाइनर का लिए कौन सा सबसे बेस्ट है? ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, ये मेरी 4th या 5th आईलाइनर है। मतलब कौन सा है? NYX का, NYX है। मतलब उसका ब्रश देखना मुझे। हाँ वो देखो, पतला वाला। बहुत ही पतला, ये मेरी फेवरेट। मेरे हर बार मैं ये खत्म होते हैं ना, मैं यही लेके आती हूँ। बॉडी शॉप ये वो मुझे टेंशन है कि अगर ये मार्केट में बंद हो गई ना, तो मुझे दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा मैं इनक्लॉट का यूज कर रही हूँ आजकल, वो वाला वो भी बहुत अच्छा आता वो है, टेढ़ा वाला ब्रश के साथ लगा जेल लाइनर। जेल वाला। हाँ, हाँ। तो वो लिखा है उल्टा है, उल्टा है, टेढ़ा वाला ब्रश उल्टा नहीं कह रहे ना। टेढ़ा वाला ब्रश कैसे यूज करते हैं वो बता दो मुझे। मेरे हिसाब से मैं सही लगाती हूँ, हाँ। तुम भी बता दो। हाँ पेंसिल, हाँ पेंसिल, हाँ हाँ बस। पर उसमें क्या होता है, जो भी आईलाइनर यूज करो बाहर से स्टार्ट करो। इसने बोला हाँ स्केच पे एक स्केच पेन जैसा भी हाँ। आता है स्केच पेन वाला भी है। आईलाइनर में कुछ सबसे बेस्ट होता है, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो जेल लाइनर यूज करते हैं। और फिर आईलाइनर में ऐसा होता है कि हमें जो पसंद होती है, हमारे लिए जो कन्वीनियंट है वो यूज करो। अच्छा तो मैं सीधे प्रोफेशनल वाला ले आई। नहीं जैसे जेल वाला नहीं, वो अच्छा है। वो 9th ग्रेड से आज तक वो सिर्फ लगाती लैक्मे वाला ये हाथ ही उस पे बैठा है अपने उधर पे ना शीशी वाला टाइप नहीं, वो क्या सस्ता सुंदर टिकाऊ नहीं वो जब से लगाती है, वो हमेशा लगाती है। वो शीशी वाला ढूंढ के लाती है कहीं ना कहीं से, तो मिलने भी बंद हो गए हैं। अब तो मिलने बंद हो गए। हाँ, शीशी वाला लैक्मे का आता था। पहले वही आता था, वो ऐसे लिक्विड जैसा ब्रश में से वो निकाल प्लीज कोल्ड ड्रिंक आप लोग ले सकते हैं, जिस ग्लास में पानी पिया था उसी में डाल के आप ले सकते हैं। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो वाटर लाइन है, वाटर लाइन पे तो हम काजल लगाएंगे। वाटर ये जहाँ पे हम काजल लगाते हैं ना, काजल जहाँ पे हम काजल लगाते हैं वो जगह तो उसको वहां से पानी आता है, इसे वहां से पानी आता है, इसीलिए हम उससे वाटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जैक्ट नीचे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, ये काजल जहाँ पे लगाते हैं ना, ये है ग्लास में तो यहाँ से जो आई लाइन है ना, वहां पे छोटा वाला ब्रश अगर है लगाना है तो छोटी सी पतली सी लाइन लगानी है। मैं दिखा देती हूँ। पर ये ऑप्शनल चीज है, मतलब जैसे नहीं, आई शेडो में नहीं तो अगर हम सिर्फ काजल हाँ लगा काजल लगाएंगे तो चलेगा। या फिर जैसे आई शैडो लगाए। हाँ हाँ वही आई शेडो ही है, ये आई शेडो।
हम ये वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे। तो काजल की जगह लगा रही नहीं, काजल की जगह नहीं, काजल पे तो मैं काजल लगाऊंगी। हाँ अच्छा। ये निकालो देखो, ये मैं दिखा, किसी के लिए। हाँ हाँ ये सब खुद से ये इतना पतला ब्रश है, इतना ही थिकनेस चाहिए। लगाओ लगाओ, चलो तो मिलते हैं। मैं निकल गई। हो गया, एकदम आधे घंटे में हो जाएगा शायद। बढ़िया। नहीं चलिए, नो प्रॉब्लम। ओके थैंक्स फॉर कमिंग। बाय, थैंक यू सो Bye. मच। थैंक्स फॉर कमिंग। हम वीडियो शेयर कर देंगे, Okay, लिंक okay, शेयर okay. कर देंगे। चलो, okay, bye, bye, bye. ओके, बाय मेरा वंदना। एक्चुअली आना था वो। नो प्रॉब्लम, इसलिए थैंक वो यू। वहाँ presence बाय था। वंदना, Bye, bye. थैंक यू। Thank you so much, thanks. इधर आना है, अच्छे से दिखेगा आपको। इधर आ जाओ। आंटी वो खा ले। जब आधा पानी लेके रखा है। हाँ, आधा अरे लेके है ना उधर पड़ा है। मैंने खा सकती हूँ। मेरा भी यही है। मैं भी नहीं कर सकती। सबको वही खा सकते अब देखा सकते नहीं। हैं। कुछ व्रत वाले हैं। सब डाइट प्लान पे डाइट प्लान का तो छोड़ ही दिया है। कोई फायदा नहीं नहीं तेरे से देखा है तूने जब किया था डाइट प्लान तो 10 किलो विनर तू ही थी। हाँ, तब तो अब तो बहुत बहुत डेडिकेशन था। ये यहाँ पे मैं, ये अपनी डाइट ये काजल, अभी मैं काजल लगा रही हूँ। मुझे काजल में देखना, मैंने जिंदगी में ना लगाया काजल। कहाँ लगाते हैं काजल? ये वाटर है, ये अंदर अच्छा इसी पे लगाते हैं ना, वही ना पानी आ जाता है इतने लगाते हैं। नहीं, अगर पानी आता है ना तो क्या करना है, नीचे ये मैंने बताया ना, ये पतला वाला ब्रश लेके जो ब्लैक कलर का आई शेडो है ना, वो पाउडर आई शेडो यहाँ पे लगा लो, तो क्या होगा, ये स्मच जल्द नहीं होगी, जैसे निकल जाती है ना कभी कभी, काजल लगाते हैं तो लॉन्ग टाइम तक टिकती नहीं है, तो पहले काजल लगा लो। यहाँ तक नहीं लगाओगे आगे तक? मुझे नहीं पूछ, नहीं लगा सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर लगा दें। हाँ वही ना, अच्छा अच्छा मैंने भी यही किया था अपने आप से। नहीं 42 मेरे को तो मनी नहीं दिया था उस टाइम। ठीक है, 10 किलो में थी। ये ठीक है। हाँ अभी मस्करा लगा लेते हैं। मस्करा कलर में नहीं दिखा रही क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है, जैसे इसको कल करते हैं वो छोड़ दीजिए। अभी मस्करा लगा लेते हैं। इसको ये मस्करा पॉइंट को पहले क्लीन कर लेंगे ऐसे। अच्छा, मेरा तो मस्कारा सूख गया है। मस्करा की ये है ना 6 मंथ की होती पानी है। डाल के गीला तो नहीं कर सकते। मेकअप में डालने के लिए स्पेशल अल्कोहल आता है और वहाँ से ड्रग स्टोर में मिल जाता है। इसको अगर ड्राई हो गया है, हमें चाहिए कि हमारा ड्राई हो गया, पर लेकिन 6 months तक ही हाँ, रहता है। मस्करा अच्छा, 6 6 मंथ months तक। हाँ, और फिर इसमें लिखा होता है कि मस्करा ज्यादा मत यूज वो करो। एक बार eyeliner का वो यूज कर सकते हैं क्या? क्या? कभी आईलाइनर होती है ना, वो लिक्विड अगर हमें जलन होती है या फिर कुछ ऐसे फील होता है कि रिएक्शन हो रहा है तो मत यूज करो। देखो मैं तो ऐसे करती हूँ, मतलब ये मैं मेकअप प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन भी मैंने खरीदा उससे मतलब मैं पढ़ लेती हूँ कि 1.5 साल तक रहेगा मेकअप या 2 साल तक रहेगा, एंड उस दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से मैं लिख लेती हूँ। जैसे ये मेरा नवंबर 2022 में एक्सपायर होगा, सो दिस इज वन टिप everyone can follow, because वो घिस जाता है। और हम भूल भी जाते हैं कि ये 1.5 साल पहले हम अंदाजा मारते हैं वो उसको ये था, वो था, हाँ, कोई दिवाली पे लिया था, बट दिस वे यू कैन नेवर स्किप कि कब एक्सपायर हुआ। मेरे सारे प्रोडक्ट्स पे मैं और वैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, नया लाते रहते हैं, गिराना तो पीछे Yes, रह जाता है। तो ये बहुत अच्छा टिप है। ऑफर छोटा लगी सा जाती है, छोटा सा चिप रख लो और ये टेप लगा लो। लगा अच्छा, लो। ये सब में ये अच्छा है। मेरा है ना मस्करा थोड़ा यहाँ पे हो गया है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। आपका लिक्विड मस्कारा है ना, ड्राई वाला नहीं है ना? ड्राई नहीं, मस्करा एक ही आता नहीं, है, मेरे पास क्रीम वो वाला है। ही आता है, पर मेरा अभी सूखा नहीं है। क्लिनिक का, हाँ, क्या बोल रही हूँ? क्लिनिक कंपनी का हाँ। मेरे पास ड्राई मस्कारा भी है। ओके, हाँ तो लगा सकते हैं ना। नहीं नहीं, मतलब 2 टाइप के हैं। मेरा तो लिक्विड वाला है। अच्छा, ओके। अच्छा, ड्राई मस्कारा भी आता है, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। मेरे पास है। पर मैंने देखा नहीं। तो कैसे लगता है वो फिर? तो ऐसे ही लगता है, उसमें बहुत अच्छे इफेक्ट आता है। मेरे वो ये है ना, उसका चांसेस कम हो जाता है, Grey color कहीं का पे चिपकने गिरने का का वो। chances कब? Okay. खराब इतना मतलब कहीं पे- ये मेरा आई लुक कंप्लीट हो गया, ये मैंने पहली बार सुना। ठीक है, अच्छा है। आई लुक कंप्लीट हो गया। वाओ, नाइस। ये वाला है वो Before प्राइमर। and after बहुत फर्क है। एक चमक आ गई है ना, वो वैसे भी मुझे मेकअप करने के बाद ऑटोमेटिक चमक जाता है। लेकिन ये तो स्मोकी आई जैसा लग ही नहीं रहा। उसने लाइट किए है ना।
मैंने लाइट किया है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लगाया। फिर वो ज्यादा करेंगे तो वो थोड़ा हैवी। आपने जो ग्लिटर जैसे लगाया, सॉरी जो हाँ, ये golden। यहाँ से अंदर से भी लगाया या सिर्फ नहीं, मैंने सिर्फ आई बॉल पे लगाया। ओके। अंदर मैं बाहर मैंने डार्क ब्राउन Dark शेड, brown। अंदर इनर कॉर्नर पे मैंने वो लाइट ब्राउन और बीच में मैंने गोल्डन कलर लगाया है। ओके, इस nice। पे मैंने आई शेडो प्राइमर नहीं लगाया इस आई पे, और इस आई पे लगाया है। इसलिए ज्यादा चमक रही है। बहुत हाँ। वो इसका इफेक्ट ज्यादा आता है, और मैंने बिल्कुल लाइट किया है वो हैवी वाला स्मोकी आई फायर है। इनका चलता ही देखो अच्छा है। तो मैंने नहीं तो अगर डार्क करना है तो हम ज्यादा कर सकते हैं। आई शेडो आई लाइनर है, थोड़ा ज्यादा करेंगे और फिर थोड़ा ब्लैक कलर कॉर्नर में ऐड कर लेंगे तो हैवी लुक हो जाएगा। हमेशा याद रखो जो बाहर की तरफ होती है उसको Dark डार्क करो। करोगे तो डेप्थ आएगा, और यहाँ की तरफ आपको लाइट रखना है ताकि वो आपका अदरवाइज अजीब दिखेगी आपकी आँख। डेप्थ हमेशा इस तरफ ज्यादा रहता है, डार्क इधर ज्यादा। और यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा ये जो मैंने गोल्डन लगाया है ना, वो थोड़ा वी शेप में सिर्फ लगा लेती हूँ तो थोड़ा और ज्यादा। थोड़ा आईज पे ऐसे अलाइन हो जाती है। हाँ, ये वाला ये वाला यहाँ पे। कॉर्नर में थोड़ा सा जरूरी होता है लगाना। वो इंडियन आइडल में नहीं, वो नेहा कक्कड़ उसका अलग से ही दिखता है। हाँ, वो तो अलग है। दिखता है। उसका अलग से ही दिखता है। वो है ना सेम चीज वाइट, सेम चीज यहाँ पे प्राइमर लगा के भी कर सकते हैं तो अच्छे से आएगा। मुझे पहले शुरू में लगा वो एंको का वो धब्बे पड़ने लगे। नहीं। मुझे लिटरली ऐसे लगने लगा। फिर देखा Highlighter ध्यान लगा। क्यों आया? अभी ये कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। नाइस। अभी अगर हमें वेरी नाइस। अभी इसमें हमें और, जैसे मेरा चीक्स है, मेरा चीक्स चब्बी चीक्स है, ठीक है, जैसे गोल गोल दिख रहा है ये सब। अभी आईज हो गई, बेस मेकअप सब कुछ हो गया है। अभी मुझे और चाहिए कि मेरे चीक्स थोड़े अच्छे से पिंकी, जो भी शेड चाहिए, पिंक भी ले सकते हैं हम, थोड़ा ब्राउनिश भी ले सकते हैं। पर जो पूरा मेकअप है ना उसका मेरे ख्याल से एक हाईलाइट कॉन्टोरिंग को मुझे इतना ठीक है मेरे लिए, पर मुझे हाईलाइटर एंड ब्लश मुझे बहुत पसंद है। उससे दो चीज़ें होती है, हाईलाइटर लगाएंगे तो जैसे ये हम यहाँ पे लगाते 3 पार्ट होते हैं। अभी हम जो करेंगे उसके 3 पार्ट है। पाउट करेंगे, पाउट करने के बाद ये जो मैं बाद में दिखाती हूँ, पर पहले बता देती हूँ, ये जो एरिया है जहाँ से पाउट बनेगा अंदर जाएगा, तो उससे यहाँ से लेके ये जो पार्ट ईयर है ना यहाँ से यहाँ ऐसे स्लैंटिंग लाइन में जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लाइन होगी कॉन्टोर के नीचे, यहाँ से, ठीक है, एक लाइन होगी, वो अच्छे से ब्लेंड करना है। तो उससे क्या होगा, मेरे चिक्स चब्बी है ना, तो ये ऊपर का भाग अलग हो जाएगा और स्कल्प्टेड दिखेगा। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लश। पहले मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। ऐसे ही नहीं, वैसे नहीं करना है। उसके लिए हम है ना, ये सिर्फ ये जो सेम फाउंडेशन जो हमने ब्यूटी ब्लेंडर है ना, सेम ही यूज करेंगे, ठीक है। इसका अलग अलग शेड होता है, तो अगर मैं हमेशा लाइट शेड यूज करती हूँ। मैं ये और ये दोनों मिक्स करके मैं लगाती हूँ। अगर किसी को डार्क चाहिए, मतलब ज़्यादा वो चाहिए, डेप्थ ज़्यादा चाहिए, तो ये डार्क लगा सकते हैं। पर जितना डार्क लगाएंगे ना, ब्लेंडिंग करने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं प्रीफर करती हूँ मैं लाइट लगाऊँ, और बहुत थोड़ा सा ही लगाना है। थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब सिर्फ ये मैं 2 लगाती हूँ ना, इसीलिए मैं 1 2 बस, ये एक साइड पे हो गया। नहीं आया जैसा लगे ना उतना। हाँ, क्योंकि अभी ये है ना, इसका कलर डार्क ब्राउन है, तो अगर ज्यादा है तो आपको ब्लेंडिंग करने में गिरेगा, ये सब होगा। तो सिर्फ लगाना एक ही लाइन है। और ये ब्रश यूज करने का, ये छोटा वाला है, मुझे फेवरेट है मेरा। मैं इस साइड पे मैं फिंगर से करके दिखाती हूँ, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके और छोटे साइजेस आते हैं ना, वो ये देखो, इतना लगाना है, ठीक है, आईलाइनर की जैसे। इतना सा, क्योंकि हमें सिर्फ शेड दिखाना है कि हाँ हमारा चीक्स है, थोड़ा cheeks मेरे, हाँ, सिर्फ इतना सा, ठीक है। अभी मैं एक साइड पे ब्रश से करती हूँ, दूसरी साइड पे मैं हाथ से करूँगी, पर पहले मैं एक साइड वाला पूरा ब्रश से कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, स्मॉल सर्कुलर मोशन में करना है, बिल्कुल स्मॉल। हो गया प्लान? हाँ, लग तो रहा है। नहीं पता
लिपस्टिक अब देना ये पहले मैं ये साइड कंप्लीट कर लेती नहीं हूँ। पर ऑलरेडी देखो लगता है। फेस ऑलरेडी Already देखो ये ऐसे पता लग चलता रहा है कि ये ऑलरेडी एंगुलर लग रहा है। और फिर ब्लश पे है ना, मैं प्रीफर करती हूँ कि जैसे अभी हमारी तो एज है, ठीक है, हमारे नेचुरल नहीं, हम ट्रूथ में बता रहे नहीं मतलब नहीं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पिंक से है ना हमारी स्किन यंगर लुकिंग दिखती है, पिंक शेड से। ब्राउन शेड करेंगे तो स्किन मैच्योर दिखती है। तो अगर आपको यंग एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए, मतलब ऐसा लुक जो चाहिए, ऑलरेडी यंग है उसका क्या? उसको नहीं लगाना हम तो ऑलरेडी यंग है। तो देखो, अगर एकदम ब्राइट पिंक लगाएंगे ना तो और वाइब्रेंट कलर अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, ग्लोइंग लगेगा। वो हम स्प्रिंग में यूज करते हैं, स्प्रिंग सीजन पे। और नॉर्मल चाहिए ना, हाँ, जैसे अगर बच्चों को करना है तो क्या कौन सा कलर लें? बच्चों के लिए नॉर्मल पिंक सही है, क्योंकि उनके तो नेचुरली होते भी है पिंक। हम लगाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये सेट है। तो ये है ना मेरी ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये है ना बहुत पिंक भी नहीं लगता और बहुत, हाँ, नहीं नहीं नहीं, लगाती हूँ ना मैं, अभी लगाती नंबर है वो? हूँ, मैं दिखाती हूँ लगा के। एक मिनट, अभी है ना, अभी ब्लश लगाएंगे ना तो सिर्फ ये लिया, हर प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा निकाल ही देना है। बढ़ा देना है। फिर ब्लश लगाते वक्त स्माइल करना कंपलसरी है। स्माइल करेंगे तभी तो ब्लश। बिल्कुल हल्के हाथ से, अगर गुस्सा आता है ना तब भी उसको छोड़ देना है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, हंसना है। और सिर्फ इतना मेकअप करते वक्त तो बहुत ही शांति दिमाग चाहिए भैया। और इसको स्लैंटिंग लाइन में लगाना है ऐसे। कभी भी मेकअप राउंड राउंड नहीं कर। हाँ नहीं, हाँ, मैं बताती हूँ। राउंड राउंड करना है ऐसे, यहाँ से राउंड राउंड किया, पर ऐसे यहाँ से सीधी लाइन नहीं लगानी है, ऐसे नहीं, स्लैंटिंग में लगाना है। कुछ भी लगाओ स्लैंटिंग लाइन में लगाओ। ये ताकि ऊपर दिखे हाँ, face। ऊपर फेस हमारा लिफ्टेड दिखेगा उससे। अगर ऐसे लगाएंगे ना तो पूरा जैसे क्या होगा, उस तरफ ऐसे लगेगा कि फेस, ये जो पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा है, वैसा दिखेगा। स्लैंटिंग लाइन में लगाएंगे ना तो जो भी फेस है एंगुलर, हाँ। मेरा देखो, अगर पहले देखोगे तो मेरा राउंड राउंड दिख रहा होगा, अभी शायद नहीं दोनों अलग बिल्कुल ऐसे सर्कल जैसा दिख रहा है, पता ही नहीं अपने चल में रहा। टेढ़ा हो गया थोड़ा इधर। अभी 2 पार्ट लगते हैं एक्चुअली। अभी वो नीचे वाला फिर है ना एक मैं बाद में एक चीज़ मैं बताती हूँ। पहले ब्रश लगाना है, ये मेरा ब्लश का ब्रश है। तो पहले इससे मैंने लगाया था, कॉन्टोरिंग किया था, फिर इससे मैंने ब्लश लगाया, फिर ब्लश और कॉन्टोरिंग दोनों को ब्लेंड करना है। पर ब्लेंड पहले दोनों साइड, अगर ब्रश यूज करते हो तो दोनों साइड पहले ब्लश लगा लो, उसके बाद में ब्लेंड करो, क्योंकि अगर ब्रश में वो कॉन्टोर का कलर आ गया है ना तो फिर पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो बेटर है पहले दोनों साइड पे ब्रश लगा लो, उसके बाद में कॉन्टोर और इसको मैच करो। अभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इस बार इस साइड तो हाथ से लगा रहे हैं ना, ठीक है। दिखाओ। इधर से इतना ग्लो आ रहा है तो पास जाके तो ठीक है। अभी हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइट हो गया, ब्लेंड हो गया। हाँ, मोस्टली हो गया, मैं बाद में देखती हूँ। अभी हाइलाइटर कर, क्योंकि तीनों को ब्लेंड करना है। मैं अब क्या लगा रहे हो? अभी हाइलाइटर ये वेट एंड वाइल्ड का है, और मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ट्राई की है, पर ये वाला मुझे बेस्ट लगा। मेक का भी है पर उससे भी बेटर ये है, वेट एंड वाइल्ड का बेटर है। यहाँ शॉप बंद हो गई ना। हाँ, वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर बहुत। दुकान वो वियोला के लाइन में थी। वियोला था ना, वो आइस रिंग के पीछे था। आइस रिंग के पीछे थी। वो कोल्डस्टोन था ना, कोल्डस्टोन के लाइन में थी। इसको यहाँ मैंने ले लिया हाइलाइटर, और इसको जो और ये वाला ब्रश ना हो तो ये ना हो तो अगर ब्रश ही चाहिए तो दूसरा, अगर ऐसा कोई ब्रश है ना तो यहाँ पे ऐसे पिन लगा लो। उसको ऐसे करना है। हाँ, ऐसे पिन लगा लो, कुछ कर लो। हाथ से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथ से करके दिखाऊंगी, ठीक है। पर जनरली हम हाइलाइटर के लिए ये इसको फैन ब्रश बोलते हैं। ये ब्लश का है और ये कॉन्टोर का है। हाईलाइट क्या करना है? अभी ये इधर तो हाईलाइट ये शाइनिंग के लिए चाहिए ना। शाइन चाहिए ना मुझे फेस पे, अभी और भी ग्लो चाहिए मुझे थोड़ा। और भी चाहिए। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, आ गया।
ये हाँ। जो यहाँ पे एक बॉन होता है ना, बॉन के ऊपर लगाना है, ये सिर्फ बॉन के ऊपर और कहीं पे नहीं, हाँ बस वहाँ पे। पर इसको यहाँ से लगाना है, ये जो आई कॉर्नर है ना, आई कॉर्नर से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कंसील किया था ना, कहाँ पे लिया था, सिर्फ यहाँ से ऐसे करके। ये से ना हो पाएगा, रहने दे, तो सुनो इतने सवाल ना पूछ। ओह वाह, जितना ग्लो चाहिए उतना लगाओ। अभी शाइनिंग आने लगी। हाँ वेरी नाइस। ये स्मॉल फिंगर, उसको बता सकते हैं भाई ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर। गलत कर रही हो कुछ नहीं, सुपरवाइज नहीं, हमें पता है उसको चलना ऐसा लगना चाहिए, तो वो कुछ गलती नहीं करेगा। देखो अभी हो गया मेरा, ये साइड कंप्लीट हो गई, दिखाओ दिखाओ। हाँ, वो शाइनिंग हो रहा है। वेरी नाइस लग रहा है। अभी ये तीनों चीजें इस तरह मैं करती हूँ फिंगर से, ठीक। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चली जाओ। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। अब हम बात करें तो तू मत सुनना, तुम अपना काम करती रहो। नहीं फिंगर वाला भी तो चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास ब्रश नहीं है ये वाला। हाँ, तो उसमें क्या करना है, जो छोटी फिंगर होती है ना, पतली हाँ। पतली वाली फिंगर लेनी है, मोटी वाली मिडल फिंगर नहीं लेनी है। या तो रिंग फिंगर ले लो या स्मॉल फिंगर ले लो, ठीक है। मैं रिंग फिंगर से करती हूँ। ये तीनों मैं चारों फिंगर यूज करके मैं कर लूंगी। अब कंट्रोलिंग करेंगे। अब उंगली से करके दिखा रही है। ऐसे लेना है काम से। अच्छा इसको मतलब या तो उतने पतले ब्रश से लो, पतले ब्रश से लो या तो फिर पतली फिंगर ले लो, रिंग फिंगर ले लो या उतना तो पतला ब्रश नहीं है अगर तो फिंगर यूज कर सकते हैं। ये हाँ, कह रही क्योंकि हो। अगर देखो जितना बड़ा लोगे ना उतना ज्यादा पोर्शन ब्राउन हो जाएगा, ओह, तो वो अच्छा नहीं अच्छा दिखेगा। नहीं दिखेगा। और ये सिर्फ हमें डेप्थ देनी है कि हाँ ये पोर्शन हमारा फेस का डिफरेंट है और ऊपर वाला डिफरेंट है। Okay, this is nice. तो ये स्मॉल पीछे लास्ट दो फिंगर ही यूज करो। मैं 2-3 बार हैंड वॉश करने जाती हूँ फिंगर से, अगर जब भी करती हूँ तो। टिश्यू बॉक्स। अब ये ब्लश लगा हाँ, अभी मैं ब्लश लगा रही हूँ। एक्चुअली हम जब भी ब्रश से लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। फिंगर से कर सकते हैं पर ब्रश से इफेक्ट अच्छा आता है, आसानी इससे ज्यादा होती है। मेकअप करो, मुंह धोने का मन ना करे। इतनी मेहनत करी 2 घंटे से लगे हैं। सुबह तक रहने देना। नहीं, एक्चुअली 2 घंटे लगते नहीं है, ये हम बातें कर रहे हैं। फिर भी लेकिन यार आधा हाँ, सिर्फ 30 मिनट में हो जाएगा। 40 मिनट्स तो कहीं नहीं क्या बचा। करेंगे तो ज्यादा। ये सिर्फ हम बातें कर फटाफट से करेंगे। 30 इस मेकअप में 30 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ 30 मिनट 30 से 40 तो चाहिए बाबा, इससे कम में ना हो पाएगा। ये देखो हो गया। ऑब्वियसली वो ज्यादा ब्रश वाला ये ब्रश का है, ये हाथ से है। डिफरेंस है, मतलब ये काम चला हुआ है उंगली वाला। हाँ, नहीं, ये तो अगर सही हमें है। प्रोफेशनल ऐसे चाहिए कि नहीं, हमें फिनिशिंग वाला चाहिए तो ब्रश या अगर ये, और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं सबको सजेस्ट करूँगी, नहीं लेंगे हाथ से भी चलता है, पर ये सजेस्ट करूँगी कि ये तो एक होना ये चाहिए। तो ज्यादा महंगा है। हाँ, अभी हम और सिर्फ वो ब्रश, कंक्लूडिंग ब्रश कहाँ से खरीदे हैं हम? ये मैंने यहाँ मिलेगा, लाइफस्टाइल में मिलते हैं? नहीं, ये है ना, मैंने एक ग्लैम बॉक्स मैंने बाई किया था, जो मैं मुझे एवरी मंथ मुझे बेचती थी प्रोडक्ट। एक कंपनी थी जो मुझे एवरी मंथ प्रोडक्ट्स बेचती थी। पैसे मैंने मेरे लगाए थे उस पे, पर वो मुझे एवरी मंथ मैंने 6 मंथ का मैंने लिया था पैकेज, तो एवरी मंथ मुझे प्रोडक्ट्स बेचती थी मैं, तो उसमें आया था ये ब्रश। पर ये ड्रैगन ब्रश मिलता नहीं, ड्रैगन मार्ट में मिलता है। ये ड्रैगन मार्ट में 5 दिरहम का होता है, 5 दिरहम। अरे ड्रैगन मार्ट बहुत दूर है। हाँ। 5 दिनों की चीज के लिए 2000 दिरहम आना जाना होटल में रहना, कोई तो खाओ पियो 2000 रुपए उसमें लगेंगे। हो गया अभी यहाँ तक। क्या बोलेगा ये? ये 5 दिरहम की चीज के लिए इतने खर्च कराए तूने? ये कंप्लीट में मिल जाएगा। हाँ, ढूंढना
भी कहाँ पड़ता नहीं है? वो ग्लोबल विलेज में भी मिलता है, लेकिन अभी जा नहीं सकते ना, अदरवाइज उधर भी जा मिलता है। सकते हैं ग्लोबल विलेज। नहीं अभी वापस बंद कर दिया। वापस बंद कर दिया ना वो, वही अभी तक वापस कर दिया। क्वारंटीन 10 डेज का वापस कर दिया। अभी सुमित देखो, अब देख लो तुम्हारे हिसाब अभी जो लिप लाइनर लगाते हैं ना, तो सबसे पहला क्या होता है, यहाँ जब मिडल में क्रॉस बना लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसे। फिर पास और अभी तुम टाइट और लूज का बोल रही थी, तो मेन वो होता है कि जब भी हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो 2-3 प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। एक तो लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक टिकती नहीं है किसी की। दूसरी बात ये होती है कि लगाते हैं तब बहुत अच्छी होती है, फिर लगाने के कुछ टाइम के बाद क्या होता है, केकी हो जाती है। जैसे फट जाती है, फिर केकी हो जाती है। इसको पता है, मेरी लिपस्टिक हमेशा घर आती हूँ तब भी वैसी ही होती है। तो हाँ, तो उसका वो होता है कि अगर देखो ऐसे लगाऊंगी ना मैं लिपस्टिक, ऐसे नॉर्मल मेरा फेस लिप्स नॉर्मल रख के लगाऊंगी ना, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद मेरी लिपस्टिक निकल जाएगी, ठीक है। फिर वो मेरी लिपस्टिक लॉन्ग टाइम तक भी रहती है, निकलती भी नहीं है। तो उसका वो रीज़न है कि सबसे पहले मैंने जो फाउंडेशन वाला जो ये स्पंज मैंने ऐसे ऐसे किया था। हाँ, और एक और बात, जो भी शेड लगाऊंगी ना वो सेम आएगा। जैसे कभी क्या होता है, तुम लगाओगे पिंक या दूसरा कोई शेड, दिखेगा डिफरेंट शेड तुम्हारे लिप्स पे, कभी कभी ऐसे होता है। उसका मेन फाउंडेशन लगा दिया तो हाँ, वो same तो ही shade उसका रीज़न क्या होता है कि हर कोई कलर, अगर हम पेंटिंग करते हैं ना, तो पेंटिंग में भी वैसे होता है कि एक कलर के ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे तो शेड चेंज हो जाएगा। तो लिपस्टिक का वैसे होता है कि अगर कंसीलर फाउंडेशन वाला ये हमने थोड़ा सा लगा लिया, पतला सा लेयर, दैट मीन्स वो एक प्लेन कैनवास, हाँ प्लेन कैनवास हो गया। तो उसके ऊपर हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे ना, 100% वो पॉपअप होके आएगा। ये शेड लगाओगे तो यही दिखेगा, पिंक लगाओगे तो पिंक ही दिखेगा। हाँ, चल थैंक यू, चल थैंक यू भावना। एक तो समोसा तो लेके जाओ। थैंक यू। हाँ, हाँ, तो उसके लिए पहले वो करेंगे तो बेटर है, जो ये ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन वाला लिप्स पे थोड़ा हल्का सा लगा लो। उसके बाद जब लिप लाइनर लगाते हैं, तो लिप लाइनर लगाते वक्त पहले यहाँ पे क्रॉस करो, और लिप लाइनर का जो लाइन है उसको तो हमें कंपलसरी एक ही स्ट्रोक में करना है। और फिर मैं लगा लेती हूँ, दिखाती हूँ। और फिर उसको जैसे हम टाइट करके ही लगाना है, लूज करके लगाओगी तो ब्रेक हो जाएगा बीच में से थोड़े टाइम के बाद। ठीक है। दूसरी टेक्निक ये होती है कि अगर हमारे लिप्स पतले हैं ना, तो ये जो लिप लाइनर होती है थोड़ा ऊपर लगाओ। लिप मोटे हैं और ऐसे हो, मतलब देखो भगवान ने जो भी दिया है सब कुछ अच्छा ही है हमारे लिए, पर हम कभी कभी ऐसे चाहते हैं कि मेरे लिप्स थोड़े मोटे हैं तो मुझे थोड़े छोटे दिखाने हैं, मेरे पतले हैं तो मुझे ऐसे होता है कि थोड़े बड़े दिखे। तो मैं हमेशा जो लाइन होते हैं ना, लाइन के ऊपर लगाती हूँ मैं मेरी लिपस्टिक, हमेशा मैं वैसे करती हूँ, क्योंकि मेरे नेचुरली बहुत ही पतले हैं। तो मैंने अभी ऊपर ही लगाई है, ठीक है। अभी हमें ये लगाने के बाद हम लिपस्टिक में लगाऊंगी ये शेड के साथ, ये ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं रखना है इसमें। ए हाँ, फायर एला मारती तो नेटले फायर थोड़ी बार हमें बंद થઈ જાય નાઈટ માં જાઉં हाँ, तो पूरा सीख के ही जाना पड़ेगा। हाँ बंद હા થઈ ગઈ હવે લિપસ્ટિક બે હા ઓપ્શન છે, કાં તો એક્સરસાઇઝ કર કાં તો પછી શીખીને જા. ये मेरी लिपस्टिक हो गई, ठीक है। Nice. अभी मुझे और चाहिए कि गरबा खेलते हैं ना, तो घर जाते वक्त भी लिपस्टिक तो चाहिए, मतलब फोटो खींचने हैं ना हाँ, फोटो गरबा के बाद तो हम लोग करते हैं ना। आधा घंटा फोटो खींचने में हाँ, जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगर ये है ना तो मेरा 2-3 घंटे के बाद मेरी लिपस्टिक निकल जाएगी। पसीना भी आता है गरबा खेलते वक्त तो निकल जाती है। उसके लिए क्या करना है, ये टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसको ये जो ये जो 2 प्लाई है ना, 1 प्लाई करना है। एक्स्ट्रा जो है वो निकल गई, ठीक है। दिखाओ कितने निकले। हाँ, निकल गई, फिर भी लिपस्टिक, हाँ फिर भी लिपस्टिक तो है, फिर भी लिपस्टिक है अभी। फिर क्या करना है, वो कोई भी पाउडर चलेगा, लूज पाउडर की जरूरत नहीं है, कोई भी पाउडर होगा चलेगा। कौन सा भी चलेगा। हाँ, कोई भी चलेगा। तो ये जो पतला वाला 1 प्लाई है ना, उसको ऐसे रख दो, 1 मिनट। कोई भी पाउडर लेके इसको एक
कवर कर दो ऐसे और लिप्स पे लगाना है। ये सीक्रेट नहीं पता ये टेक्निक है, मैंने देखा। नहीं ये देखो अभी हो गया, ठीक है। अभी ये मेरा है ना वाटरप्रूफ हो गई ये मेरी लिपस्टिक। अब इसके ऊपर अभी इसके ऊपर एक और शेड लगा लो। एक और लेयर लगा। हाँ। तो इससे ड्राई नहीं होते लिप्स? बिल्कुल नहीं, देखो ये मतलब 1-2-3 घंटे में ड्राई नहीं होते? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हम लोग गरबा खेलने जाते हैं ना तो मैं लगा के जाती हूँ, फिर हम घर पे आते हैं फोटो खींचते हैं ना, सेम लिपस्टिक वैसी की वैसी होती है। हाँ पर वो है कि हम अगर लिपस्टिक खा लिया अगर नहीं खाएंगे तब भी नहीं जाएगी, पर अगर ऐसे ऐसे करेंगे वो करेंगे तो जाएगी। हाँ वो अगर हम लिपस्टिक खाएंगे तो चली जाएगी, खाना नहीं है, पर अगर टच नहीं करेंगे तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। वो कौन सी ब्रांड अच्छी रहती है, लिक्विड वाली अच्छी रहती है कि वो ट्रेडिशनल लिपस्टिक अच्छी रहती है? दोनों अच्छी होती है, पर मुझे लिक्विड वाली इसलिए ज़्यादा पसंद है कि ये है ना लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। क्योंकि विंटर में चौक पे ही हाँ। चौक पे ही लिप्स वॉश कर लिया मैंने तो उसका मुझे फ्लेवर ही इतना स्मेल आता है। मेरे पास अभी मॉइस्चर है इसमें वो बहुत अच्छी है। अभी हो गया कंप्लीट, मेकअप हो गया। हाँ शैम्पू सेटिंग स्प्रे लगा लो, बिल्कुल सेटिंग स्प्रे बिल्कुल ऑप्शनल है, 100% ऑप्शनल है। पर इससे क्या होगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। मेरा 12 आवर्स तक मेरा मेकअप रुकता है, टिकता है, अच्छा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये बस स्प्रे करना है। हाँ बस सिर्फ 2 से 3 स्प्रे ही करना है। 1 मिनट बस। सिर्फ बालों पे लगा नहीं नहीं, हाँ बालों वाला जो हेयर, मैंने वैसा जैसे वो ऐसे छिड़क हाँ देते वो हैं, सिर्फ वैसे ये छिड़क कर देते दिया, ये कुछ नहीं हो गया बस मेकअप। Nice. अभी मैंने नोज पे कंटूरिंग नहीं की है, मैं कर लेती हूँ। मेरी नोज थोड़ी बड़ी है ना, उसको मुझे थोड़ा पतला दिखाना है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कैसे खाओ मॉडल्स नाक कैसे दिखाते हैं हाँ मेरे का वो मैंने आलिया भट्ट वाले वीडियो में मेरी नाक देखी थी, कितनी पतली थी। वो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही है। आलिया भट्ट वाली ना, इसने बहुत अच्छा वो look है ना create इस किया। तरह से एक मैं करके दिखा देती हूँ पहले। ये अभी डार्क शेड पॉसिबल है वो चीजें। नहीं ये मैंने इसीलिए, ये बिल्कुल ये एडवांस में आता है, ये बेसिक में बिल्कुल नहीं आता है, पर मुझे हुआ कि चलो मैं दिखा दूँ। हाँ तेरी तो ऐसी पतली है, हम जैसों को है ऐसा। नहीं तुम्हारी भी अच्छी है। आज तो मैं कंट्रोल करके आई हूँ। आज जो मैं करती है। ये देखो, अगर नोज पतली दिखानी है ना तो इस तरह से लगा लो, कॉन्टोरिंग इस तरह से कर लो, फिर उसको हाथ से या तो फिर ब्रश से, जिससे भी करना है कर लो। मैं ब्रश हाथ से कर लेती हूँ। ब्रश ही कर लो। नहीं मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। अच्छा पतली, बिल्कुल पतली लाइन लगानी है, क्योंकि अगर ज्यादा लगाएंगे तो नोज ब्लैक हो जाएगी। तो बिल्कुल काली पतली। सही करके आई हूँ। तो मुझे टेंशन हो रही है, मैं सही में क्यों क्यों नहीं आई? लो क्या कितना किया? कुछ ना सही किया। देख मेरे लिए तो सब अच्छा है। तेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। जैकपॉट हूँ मैं तेरे लिए तो। अखिलेश मेरे नाक की बुराई करता है, मैं तेरे लिए तो मैं जैकपॉट हूँ, तू तो चुप ही हो जा। इसको दोनों को इस साइड का इस तरह ऐसे नीचे की तरफ, इस साइड का इस तरफ, ये थोड़ा नीचे इस तरफ, और बीच में हाईलाइट, बीच में हाईलाइटर। आप पतली हो गई ना। पतली हो गई, पतली हो गई ना। मैं देखती हूँ ना उसमें। अच्छे लगते हैं वो एंगुलर ना, एकदम मस्त लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटर। हम ऐसा मुझे भी पूरा तो glowing किसी glowing की दिखना तरह है। जा सकते हैं। लेकिन पता है ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। फिर ये जो हमारे क्यूपिड वो जो है ना, यहाँ पे थोड़ा शाइनी, यहाँ ये जो लाइन है यहाँ पे 2 लाइन रहती है वहाँ अच्छा पे। एक बात बताओ, पहले वो कर लो फिर पूछ। हाँ 1 मिनट। जा सकते हैं कि नहीं ये नहीं ये थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा है, नहीं करना है कोई बात नहीं। अब बता रही हो तो बता रही हूँ तो मैं पूरा बता देती हूँ। ज्ञान दे रही हो तो बटोर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लाइन होती है, पता है ना, ये ऊपर की क्यूपिड वो जो, हाँ। ओके। इसमें नोज ही फंस जाता है। नहीं इससे बाहर मत। नहीं ये इधर। ये हाइलाइटर लगा रही हो तुम?
है ना? अब तो आगे तो शीशा लगा रखा है। अरे वो वीडियो भेजेगी तेरे को, चिंता मत कर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया तुम्हारा खत्म? 1 मिनट, ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। लेकिन मैंने ना जैसे कुछ लोगों को देखा है, उनका ये पोर्शन जो हम जहाँ तुमने वो किया कंसील किया, ये पोर्शन अलग ही ब्राइट दिखता है। हाँ, वो बनाना पाउडर से। Okay. बनाना पाउडर लगाएंगे तो ज्यादा पॉपअप होगा और ये एरिया ब्राइट दिखेगा। बेसिकली वो भी होगा ना कि आप किस ओकेजन के लिए जा रहे हैं। हाँ वही, ये बेसिक बेसिक हमारे नॉर्मल जहाँ पे हमने जाना है कि बस हाँ, ऐसे ही जाना ये बस ऐसे ही, देखो अगर हम आई शेडो का कलर चेंज कर देंगे ना तो हमारा ट्रेडिशनल जो भी हमने जो कलर जिस कलर के कपड़े पहने वैसा लुक क्रिएट हो जाएगा। वेस्टर्न है तो स्मोकी लुक क्रिएट हो गया। सेम तरीके से हम कर सकते हैं ट्रेडिशनल में। यहाँ पे डार्क और कोई कलर करा, ब्लू कर लो, पिंक कर लो, कुछ भी कर लो, येलो भी आप डाल सकते हो। तरीका वही होगा, यहाँ डार्क पिंक, डार्क आउटर साइड, आउटर कॉर्नर पे डार्क करो। लाइट पिंक और बीच में शिमर, करेक्ट? हाँ तरीका हाँ, यही ये सिंपल कुछ भी करो, Basic ये formula करोगे तो है। अच्छा दिखेगा। एबीसी है, मतलब ये आप इसमें आप चाहे 2 लेटर वर्ड बना लो, चाहे sentence बना लो। देखो बेसिक वही है कि बाहर में डार्क, खुल जाओ। सपोज तुम्हें पिंक करना है तो बाहर में डार्क पिंक, हाँ हमें થઈ ગઈ। नहीं तो हमें दादा उतारी दे शिमर, हाँ, बीच में शिमर। इट कुड बी अ गोल्ड शिमर, इट कुड बी अ वाइट शिमर, इट्स अप टू योर ड्रेस। बराबर है। परफेक्ट। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी बहुत अच्छा, और कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा, बहुत अच्छे से ये मैंने पहली बार समझ में आया।